आपके अंदर खरबों सूक्ष्म जीवाणु बैठे हुए हैं जो आपके असली डॉक्टर हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस डॉक्टर को भुला दिया हुआ है। जो हमारे सनातन में, जो हमारे भारतीय सभ्यता में, कल्चर में इसकी बहुत अहमियत थी, इस चीज की, वो हम भुला चुके हैं। और उसका परिणाम क्या है कि ये जो सूक्ष्म खरबों जीवाणु हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जो असल में हमारे असली डॉक्टर वही हैं इस जिंदगी के, हमने उसको भुला के बाहरी डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं। और उनको जीवित रखने के लिए जो हमें चीजें खानी चाहिए, जो करनी चाहिए, वो हम कर नहीं रहे हैं। परिणाम क्या है? हमारा शरीर एकदम बीमारियों का अड्डा बन गया है, क्योंकि हमने इसमें स्ट्रेस, केमिकल्स, चीनी है, तो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड्स हैं, वो खा खा के हमने इन सबको बीमार कर दिया है। तो वो डॉक्टर जो आपको ठीक रख सकते थे, आपने उन्हीं डॉक्टर्स को बीमार कर दिया है। परिणाम, हर घर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इवन कैंसर तक के पेशेंट्स। स्किन और बाकी चीजों की तो भूल ही जाइए, उसमें तो हर एक को प्रॉब्लम है। अच्छी बात क्या है कि ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनको सिर्फ एक आप उनको मौका दीजिए, उनको वो वातावरण दीजिए जो एयर कंडीशनर नाम की चीज नहीं है, जो सिंपल आप घर में खाना पीना रहना उसमें करके, अपने सुधार करके इनको जीवित कर सकते हैं। विद इन 7 days आप इसका परिणाम देख सकते हैं। तो गुड पार्ट इज कि आज इस शो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं घर बैठे, जो मेरे आज तक सैकड़ों हजारों दर्शक और विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, ये आजमा के कर चुके हैं और वाकई में उन्होंने अपनी जिंदगी चेंज की है। और इस लाइव शो में आपको दिखेगा, वो लोग मौजूद भी होते हैं, कई लोग इस शो में। तो आज इस शो में हम उनको सबको फिर से जीवित करेंगे। जीवित करने का रास्ता मैं बताऊंगा, करना तो आपने है। उनको एक मौका देके देखिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में से बीमारियां कैसे भगाते हैं। मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा शो, क्या आपको पता है कि आपके अंदर 100 खरब तक ये सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आपकी जिंदगी में असली डॉक्टर का काम करते हैं। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या तो उनका नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा खाने का मतलब अनप्रोसेस्ड फूड, जो खाना उनको हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों सालों तक खिलाया है, तो क्या आपको पता है कि वही आपका डाइजेशन तो एक बहुत छोटी चीज है, स्टार्ट वहीं से होता है। लेकिन जैसा मेरा फेवरेट, मैं कोट बार बार बोलता हूं, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। मतलब क्या है कि आप वो बिल्कुल नहीं है कि आप जो खा रहे हैं आप समझ रहे हैं कि मैं अच्छा खा रहा हूं तो मैं अच्छा अपना बॉडी बना रहा हूं। बिल्कुल नहीं है, वो बाद में आता है। आप वो हैं जो आप खा रहे हैं, वो शरीर उसको अपने अंदर समाहित कर सकता है। और वो पावर किसके अंदर है? वो पावर इन माइक्रोब्स के अंदर है, सूक्ष्म जीवों के अंदर है, जिनके जीन्स को मिला के बोला जाता है माइक्रोबायोम। और मैं इस माइक्रोबायोम पे ही पिछले 5 साल से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता आया हूं और लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो आप लोगों में से कितनों को पता है कि आपकी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो ये माइक्रोब्स है, ये माइक्रोबायोम है? यस और नो, किसको, कितने लोगों को पता है? सो कमेंट करिए आप लोग, और हम आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा आज मैं कि ये कितना सीधे साधे, कितने सिंपल सरल हैं, और कितना आसान है इनको वापस अपनी जिंदगी में बुलाना। और इनको बुलाने का मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी का वापस लाइफ फोर्स जागृत कर दिया है। क्योंकि जो खाने में से निकालने का जो मैं बोल रहा हूं, वो काम यही करते हैं, आपकी बॉडी नहीं करती है, ये सूक्ष्म जीव करते हैं। और वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। तो हम सब कुछ आज कवर करेंगे। लेट मी पुट द राइट वन, यस। सो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिनों में आप कैसे अपने लाइफ को बिल्कुल नींव के तौर पे, नींव जहां से आप चेंज करेंगे वहीं से आपका बदलाव आना शुरू होगा। सो 7 दिन में जिंदगी बदलो, हील योर गट नेचुरली। गट यानी आपकी आंतें मेन आपका सेंट्रल कोर थीम होना चाहिए। कहा जाता है ना कि सारी बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। आज के जमाने के भी मॉडर्न जो मेडिसिन है, वेस्टर्न मेडिसिन है, उसके जो पिता बोले जाते हैं, फादर हिपोक्रेटिस, उसका बहुत फेमस कोट है, ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। सारी बीमारियों की जड़ आपकी आंतों से शुरू होती है। और हमारे आयुर्वेद में भी बोला गया है, जिसको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, वो बीमारी उसको होनी है।
मतलब अगर आपकी पेट में गड़बड़ है तो वो आप बीमार रहेंगे ही रहेंगे, और हम उसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हमारा शरीर बता रहा होता है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, इसका मतलब कि बीमारी की पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। आप उसको कवर कैसे करते हैं? चाय पीने लग जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं, कुछ लोग कॉफी पीने लग जाते हैं, और वो प्रॉब्लम और बढ़ने लग जाती है। और इसका उपाय अभी मैं आज शो में बताऊंगा कि बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि सिंपल चीजें ग्लैमरस नहीं होती, और आज का हमारी त्रासदी ये है कि जो चीज ग्लैमरस नहीं दिख रही है उसको हम इग्नोर करते हैं। आयुर्वेद से बढ़ के मुझे लगता कोई साइंस इस दुनिया में ना था ना कभी होगा। हम उसको इग्नोर करके हम वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं, जिसको मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन वो सिर्फ एक्यूट चीजों के लिए है। एक्यूट मतलब कोई आपको अचानक कोई चीज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ स्ट्रोक हो जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, डायबिटीज, अपना मोटापा, आपका ओबिसिटी, आपके पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सब चीजों के लिए नेचुरल लिविंग आपका, दैट्स द ओनली वे आई नो। और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसके अलावा, अभी संतोष जी ने बोला कि यस शी नोज अबाउट माइक्रोबायोम, शी और ही, आई सॉरी, तो रेणु सिंह जी भी कह रही हैं यस। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो दवाइयां आप खाते हैं उससे आपकी बीमारी ठीक हो रही है क्या? प्लीज कमेंट करिएगा आप लोग, मुझे बताइए कि आप लोग जो बीमारी, जैसे कोई बीपी की गोली खा रहा है, या कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को मैं देखता हूँ एंटीबायोटिक लोग खा रहे हैं, साइरोसिस हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो बार बार सीबो है, तो वो बीमारी के लिए आप एंटीबायोटिक खाने लग जाते हैं, और ये आपके जो लाइफ फोर्स है इसको आप फिर से हटाने लग जाते हैं, मतलब इनको मारने लग जाते हैं। तो प्लीज कमेंट करिए पहले कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग जो लाइफस्टाइल रिलेटेड, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं जो भी हैं, ये बीपी, शुगर एक्सेट्रा, ये आपका आपका शरीर चीख चीख के बता रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, फिक्स कर लो, मैं ठीक कर दूंगा। वही हम इस शो में आज बात करेंगे कि कैसे आप अपने शरीर में वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण देंगे जिससे कि आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आदित्य, अपना प्रियांशु, मैं चाहूंगा कि एक पोल अगर डाल सकते हो तो पोल डाल दो यस और नो का, कि आपको क्या लगता है कि जो दवाइयां आप खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयां, उससे आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, यस और नो। तो जब तक प्रियांशु ये पोल नहीं डाल पाते तब तक आप लोग यस और नो में डालिए कि आपको क्या लगता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आज के टाइम में हर एक को थकान, एलर्जी, गैस और सूजन, ये मिनिमम चीजें हैं जो मैं देखता हूं कि हर एक इंसान इससे प्रॉब्लम में है, हर एक इंसान। तो भगवान दास जी का पहला आ गया कि नो, उनको लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन से इन बीमारियों का इलाज नहीं होता है। और बाकी लोगों से भी मैं जानना चाहता हूँ यस और नो में प्लीज जवाब दें। सो हर एक इंसान को आजकल आज के टाइम में क्रॉनिक फटीग है, हर सेकंड थर्ड पर्सन, मैं तो बोलूंगा हर एक को ही है। एलर्जीज हैं, किसी का नाक बह रहा है, किसी को फूड की एलर्जी है, डाइजेस्टिव इश्यूज तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज, और स्किन प्रॉब्लम हर टीनेजर को आज की डेट में हो रहा है। और ये आज मैं लेके जाऊंगा आपको कि इसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ आपका गट है। आपने अपने गट को ठीक कर लिया तो आपकी बीमारियां आपसे दूर भाग जाएंगी, और कैसे भागेंगी ये सब हम समझेंगे इस आज शो में। रचना जी भी कह रही है यस कि नो है इसका आंसर, बिल्कुल सही है कि एलोपैथिक मेडिसिन से नो, और 70 AKB भी कह रहे हैं या कह रही हैं नो। तो थैंक यू, आप लोग पार्टिसिपेट करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछिए, मैं शो के एंड में सबका क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगा मैं। सो बेसिकली जैसा मैं बोल रहा था कि ये चीज अगर आप लोग समझ जाएंगे कि रूट कॉज एक ही है, रिमेंबर हिपोक्रेटिस कोट, ऑल डिजीजेस बिगन इन द गट, सब बीमारियों की जड़ आपके पेट में है, आपके आंतों में, स्पेसिफिकली आंतों में है। सो उसी की ये आप समझ जाएंगे कि जो ये मेन आपने पकड़ लिया इसको, कि आपने अपने आंतों को ठीक कर लिया, उसका मतलब क्या है कि आपने आंतों में अपने अच्छे माइक्रोब्स बना लिए। तो अब काफी मेरे स्टूडेंट्स इस टाइम लाइव देख रहे हैं, जो लोग बाद में 40 लोग इस टाइम लाइव देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कितने माइक्रोब्स हैं हमारे
इन आंतों में, उनकी संख्या कितनी है? 3 मैं आपको कोड दे रहा हूं, 100 करोड़, 100 लाख, 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़, 100 करोड़ या 100 खरब, कितने हैं ये हमारे तीनों में से? क्या आंसर है आपका? हमारे गट में स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन में कितने माइक्रोब्स हैं? देखिए बहुत बढ़िया, 100 ट्रिलियन जवाब बहुत जल्दी से दे दिया मसंत सुनील जी ने। और ये है सीक्रेट आपकी सेहत का। सुनीता जी भी हमारी बहुत अच्छे, हमारे ग्रुप में हमारे को हेल्प करती हैं हमारे ग्रुप में, और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लोगों को एजुकेट कर रही हैं। क्योंकि एजुकेशन, जैसा डॉक्टर पांडे कहते थे, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट, और वही मैं काम कर रहा हूं। आप लोग अभी समझेंगे 100 खरब। भगवान ने, ईश्वर ने, या जिसको भी आप मानते हैं, 100 खरब का आपका बैंक बैलेंस दिया हुआ, ये आपके सेहत का बैंक बैलेंस है। और यही रीजन है कि हम इतना ज्यादा शरीर पे जुल्म ढाते हैं, इतना ज्यादा इस पे अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी हमें क्या होता है कि बहुत साल लग जाते हैं बीमार होने में। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये 100 खरब है। कुछ लोग, वैसे मैं फिर से बोलता हूँ कि नंबर्स में इतना नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतना समझना चाहिए कि नंबर बहुत हाई है। तो कुछ लोग 40 ट्रिलियन, 39 ट्रिलियन भी बोलते हैं, 39 खरब, कुछ लोग 40 खरब, कुछ लोग 80 खरब, 100 खरब, मतलब 40 खरब से लेकर 100 खरब तक है। अब ये 100 खरब को खत्म कर रहे हैं कौन? इसका जवाब दीजिए आप लोग। ये जो 100 खरब है हमारे अंदर, जो मैंने बोला था, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट, मतलब जिसको आप पचा सकें और जो आपकी बॉडी का हिस्सा बन सके, ये दोनों काम ये माइक्रोब्स करते हैं। आपने कुछ खाया, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से नरिशमेंट निकालने का काम माइक्रोब्स करते हैं। वो माइक्रोब्स निकाल के ही आपके अंदर न्यूट्रिशन भरेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए बहुत अच्छा खा भी रहे हैं, लेकिन वो माइक्रोब्स ही नहीं है जो उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से नरिशमेंट, न्यूट्रिशन निकाल सके, आपके बॉडी को नरिश कर सके, तो क्या होगा? वो आपका खाना पीना बेकार है। तो इट्स लाइक कि आप खेत में अपने बीज तो फेंक रहे हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन वो मिट्टी ही तैयार नहीं है आपके खेत की, है ना? उसमें वो जान ही नहीं है। और खेत की अगेन खेत पे आएंगे तो फिर उसमें भी वही माइक्रोब्स का ही कमाल है, जिसको हम भूल चुके हैं और जिसको मारने के लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये बहुत बार मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूं कि अगर एलियंस हमें देख रहे होंगे, जो कि देखते हैं मुझे लगता है, तो वो हंसते होंगे कि कैसा बेवकूफ प्रजाति है ये, जो 100 खरब है, जो 100 ट्रिलियन है, जिन्होंने हमें जिंदगी दी है, जो हमारे बॉडी का हर एक चीज को मैनेज कर रहे हैं, हम उसी को मार रहे हैं। और उसी पे हम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, उसी को हम मॉडर्न समझ रहे हैं, उसी को हम समझ रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम दवाइयां खा रहे हैं तो हम अपने आप को हम अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, और वो आपको और बीमारी के गर्त में ढकेल रहा है। इट्स द सेम एनालॉजी आई गिव कि हम खेत की मिट्टी में ये केमिकल वाले खाद डाल रहे हैं, ये खतरनाक से बीज डाल रहे हैं, और उसमें से फसल उगा रहे हैं। उसमें फसल तो उग जाएगी, कैलोरीज तो आपको मिल जाएंगे, और इसीलिए इन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड ने आपको कैलोरीज का भूत पकड़ा दिया। आप पढ़ रहे हैं कैलोरीज का, क्योंकि कैलोरीज के चक्कर में कि मेरे को 2000 कैलोरीज चाहिए, कैलोरीज इज नथिंग, नॉनसेंस। आपको नरिशमेंट की बात करनी चाहिए कि इसमें से मेरे को न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है, और आपको कैलोरी के पीछे पड़ा दिया उन्होंने। आप कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, आप नरिशमेंट की बात ही नहीं सोच रहे हैं। तो वही जो माइक्रोब्स आपके अंदर से नरिशमेंट देके देते, उनको आप मार रहे हैं। कैसे? स्ट्रेस से। आप टाइम से सो नहीं रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप टाइम से नहीं खा रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ऑल दोज थिंग्स जो हमारे पूर्वजों का नॉर्मल लाइफस्टाइल था डेली जिंदगी जीने का, फिर हमने घर बना लिए हैं, बहुत बढ़िया शानदार घर बना लिए हैं, और उन घरों में हमने क्या किया है? टर्माइट से बचने के लिए हमने ऐसे फर्नीचर और ऐसी चीजें रख ली हैं, घर में फिनाइल के पोछे लग रहे हैं। जितना स्ट्रांग हो सकता है उतनी हम दवाई, अपना केमिकल्स घर में यूज कर रहे हैं। साबुन यूज कर रहे हैं जो 99.99% को मार देता है कीटाणुओं को, और डिफरेंस ही नहीं पता कीटाणु और जीवाणु में क्या, हम सबको मार रहे हैं। फिर इनकी संख्या 100 खरब से घटते 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 जब घटने लग जाती है, तब हम बीमार होना शुरू होते हैं। इसीलिए
अगर ये सिर्फ एक खरब होते ना, या सिर्फ 1 करोड़ होते, तो विद इन 1 ईयर सब लोगों का काम हो जाना था। भगवान को नहीं पता कि हम इतने बेवकूफ होंगे कि हम इन्हीं को मारने के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन शायद मालूम ही होगा, इसीलिए 100 खरब दिया। इसलिए हमारी जिंदगी अब 50, 60, 70 साल रह गई है, जो कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि 150, 200, 300 साल जिया करते थे। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो मेरा तो ये मोनोलॉग चलने लग जाता है जब मैं देखता हूँ कि हम ऐसी कैसी लाइफ जीने लग गए हैं। तो कहने का भाव यह है कि डिजीज, बीमारियों की जड़ आपके पेट में है, और वो मेन आपके माइक्रोब्स हैं। और वहीं से आपका हेल्दी गट अगर बनेगा, तो वहां पे एक जो पूरा, जैसे देख रहे हैं ना, थ्राइविंग गार्डन है बेसिकली हमारा। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, पौधे, फल, सब कुछ समझ लीजिए उस हिसाब से एक पूरा जो ब्यूटीफुल, इंग्लिश में बोला जाता है इंग्लिश गार्डन जैसे होता है। अगर आप इंग्लैंड कभी गए हो तो वहां पे देखेंगे कि उनके गार्डन्स बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, है ना। कहीं पे कोई वीड नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता, पूरा घास से ग्रीन होता है, और गार्डन परफेक्ट होता है। वैसा ही हमारा सिस्टम है, बिल्कुल परफेक्ट है अंदर, अनलेस अनलेस वी डिसाइड टू बिकम गॉड। हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं खुद, कि मुझे पता है, हमारे को लगता है कि हमारा दिमाग हम बहुत स्मार्ट है, जबकि दिमाग को हमारे शरीर के बारे में अभी भी बहुत कुछ क्या, कुछ भी नहीं पता है देखा जाए तो। क्योंकि ये माइक्रोब्स का कॉन्सेप्ट अभी देखा जाए तो मुश्किल से 20 साल का कॉन्सेप्ट है, माइक्रोबायोम का। माइक्रोब्स का कॉन्सेप्ट तो दिया था, है ना, क्या नाम था उसका, जिसने पाश्चर, लुईस पाश्चर ने। तो लुईस पाश्चर ने हमारे को दिमाग में भर दिया कि ये कीटाणु है, इसको मारो। जबकि बाद में वो खुद बंदा मरते समय वो बोल के गया कि माइक्रोब्स इज नथिंग, टेरेन इज एवरीथिंग। समझिए इस बात को, मतलब कि एक खराब कीटाणु को मारने का कोई पॉइंट नहीं है अगर आपने पूरा गार्डन आपने बना लिया, मतलब उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणु हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूर्वज नहीं बोलना है, हमारे 50 साल के पहले तक के लोगों को आइडिया था। जो खेती करते थे उसमें हर सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह की खेती होती थी। अब हम आ गए मोनोक्रॉप पे, एक तरह का क्रॉप लगाते हैं, गेहूं लगेगा, फिर धान लगेगा, गेहूं लगेगा, धान लगेगा। पहले एक ही खेत में आप देखेंगे कई तरह के हम पौधे लगाते थे, कई तरह के सब्जियां लगती थी। वो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सेम वही है, क्योंकि इस ना सिर्फ 100 खरब है संख्या में, इनकी डाइवर्सिटी भी बहुत जबरदस्त है। 1,500 से 2,000 तक की वैरायटी स्ट्रेन्स के होते थे। अभी हमारे इंडियन में भी 300 से 500 रह गए हैं। जो हड्सा कम्युनिटी है, जो ट्राइबल है अफ्रीका में, तंजानिया में, और मसाई है कीनिया में, उनके यहाँ अभी भी 40,000 तक के डिफरेंट माइक्रोब्स स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। और उस कम्युनिटी में आज की डेट में भी कैंसर, बीपी, शुगर, मोटापा और ऑटो इम्यून डिजीजेस नाम की चीज नहीं है। तो जो आपको मॉडर्निटी के नाम पे बेचा जाता है, और जिसपे हम बने बैठे हैं बेवकूफ, और करे जा रहे हैं वो काम, और अपनी बीमारी को बढ़ाए जा रहे हैं, आईवीएफ सेंटर्स खुले जा रहे हैं कॉर्नर्स में, हर कॉर्नर में, और हम वही काम किए जा रहे हैं, हर काम वही किए जा रहे हैं। तो आप कब जागेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। आई डोंट नो कब जागेंगे आप लोग। तो राकेश जी, हम इसी की बात आज कर रहे हैं। आप लोग प्लीज ये बातें शेयर करिए, क्योंकि ये जैसे लता जी हैं, हमारे बैच 5 में थी शायद, है ना, बैच 5 माइक्रोबायोम जो हमारा कोर्स था। शी अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे काम करता है, और उन्होंने अपनी कितनी पुरानी बीमारियों को उन्होंने जड़ से ठीक किया है। तो लता जी, आई वांट यू टू कमेंट कि आपको क्या ये, आप तो क्योंकि आप लाइव हैं, आप लोग सब लोग लाइव अलग अलग जुड़ रहे हैं। देखिए ये सबको मैं, प्रिया जी हैं, ये काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, गुड मॉर्निंग। बलवान जो से हमारे आए हुए हैं आजकल, वाह मजा आ गया आज तो। ये नमस्कार सर, कैसे हैं आप। प्रीति जी हमारे टाइम से, इतने टाइम से जुड़ी, हमारे ग्रुप की मेंबर है, हमारे माइक्रोबायोम कोर्स किया हुआ इन्होंने। भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं हिमाचल से, मेरे ख्याल से वही भारद्वाज जी, यस। तो सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है। तो कहने का तात्पर्य ये मेरे भाइयों दोस्तों, कि प्लीज उठ जाइए। और मैं ये अनख जगाने आया हूं अपनी अगली पीढ़ी के लिए। अगली पीढ़ी के लिए अगर आप लोग नहीं सचेत हुए, तो आज देखेंगे हमारे इंडिया में भी, भारत में हर दूसरा तीसरा जो युवक है, जो कपल है, यंग कपल है, वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। कितनी खतरनाक भयावह स्थिति हमारे सामने है, हमारे सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। और उसका इलाज कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, ये हम बात करेंगे आज इसमें भी। यस, सो लाइव जी, हाँ लता जी, तो आप बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ। चंदन जी भी हमारे बैच 5 के स्टूडेंट लाइव हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग है। सो जय शिव शक्ति। सो लेट्स प्रोसीड।
तो ये आपको समझना होगा कि आपका गट में ही सारी प्रॉब्लम है, और गट में अगर माइक्रोब्स की संख्या कम हुई, उनकी डाइवर्सिटी कम हुई, तो आपको गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी। खाने के बाद आपका पेट दुखना, खाने के बाद आपका बहुत ज़्यादा पेट दुखना, फिर आपका अपच होना, आपको डकार आने, आपको ना फार्टिंग होना, फिर ब्रेन फॉग हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अचानक भूल जाता है कि हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को कुछ, मैं उस कमरे में कुछ लेने गया, मैं क्या क्या लेने आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेन फॉग है ना। फिर मूड स्विंग्स, एंजाइटी में, डिप्रेशन में। अब एंजाइटी डिप्रेशन में देखिए, हम दवाइयां खा रहे हैं डिप्रेशन की, वो क्या कर रहा है, आपका एंजाइटी डिप्रेशन होना लाजमी है अगर आपके अंदर माइक्रोब्स नहीं है। गट ब्रेन एक्सेस गूगल करिए प्लीज, गट ब्रेन एक्सेस, इट्स अ फिनोमिना, नाउ वेरी क्लियर फिनोमिना इन फ्रंट ऑफ साइंस, कि जो गट में हो रहा है वही ब्रेन में होगा। गट का ब्रेन से डायरेक्ट लिंक है, और गट अगर आपका हैप्पी है, गट अगर ठीक है आपका, तो ब्रेन भी ठीक रहेगा। तो आपको अगर एंजाइटी डिप्रेशन और ये सब जो स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, नींद नहीं आना, ये आपके गट से रिलेटेड है। क्योंकि गट में सेरोटोनिन बनता है, 90% जो आपका हैप्पीनेस हार्मोन बोला जाता है। वो कौन, फिर से वही फिर से बात आती है, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कैन ईट, डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। वो माइक्रोब्स करते हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करके उसको सेरोटोनिन बनाएगा, जो हैप्पीनेस हार्मोन है। वो आप फाइबर खाएंगे तभी होगा। अब फाइबर हम खा नहीं रहे हैं, हम खा रहे हैं मीट मुर्गा, हमें सब लगता है कि हम तो प्रोटीन वाले हम लोग हैं, हमें प्रोटीन चाहिए। आपको पहले फाइबर चाहिए। यस, बिल्कुल सही बोला बलवान युग से हमारे हमारे इनके साथ मैंने प्रोग्राम किया था, और आई होप कि अब मैं फिर से एक बार इनसे बात करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक कैंपेन हमें करना पड़ेगा, हमें भारत को जगाना पड़ेगा। हम उसी रास्ते पे चलने लगे हैं जो वेस्ट ने हमारे को बेवकूफ बना के हमारे पहले संस्कृति को तोड़ा, और हम हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, हमारे शरीर को तोड़ के हमारे को अलग कर रहे हैं। तो गट दूसरा दिमाग है। थोड़ा सा मैं ये कहता हूं कि गट शायद हमारा पहला दिमाग है। 2.5 किलो का इनका वजन, बास्केटबॉल कोर्ट जितना इनका पूरा एरिया। गट, मैं कहता हूं कि पहला दिमाग है। आपने गट को साधा, वही बात है, अगर जो गट में अगर आपका हैप्पी है तो दिमाग आपका हैप्पी रहेगा। मतलब गट में अगर आपके माइक्रोब्स अच्छे हैं तो दिमाग आपका अच्छा रहेगा। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए क्या करना है, आपने अपने माइक्रोब्स का ध्यान रखना है। तो यस, ये साइंस तो यही बोल रहा है गट दूसरा दिमाग है, एंड आई एग्री, बट मैं थोड़ा सा उसको ट्वीक करके बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि गट हमारा पहला दिमाग है। ठीक है। और ये हमारे मार्केटिंग टीम, हमारी बैक एंड टीम, प्रियांशु और अजय बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, और हम अब इसमें पूरा मुहिम आगे बढ़ाएंगे। अब आप देखेंगे फ्यूचर में कि हम थोड़ा और इस वे में आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इसको आप वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। और यही ये बिग फार्मा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, बिग दवाइयों की कंपनियां हैं, खाने वाले जो आजकल रेस्टोरेंट्स और चेन्स खुल गए हैं, और ये हॉस्पिटल्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये नहीं चाहते कि आप ठीक हो, क्योंकि फिर इनका फिर दुकान बंद होता है ना। तो ये आपको समझना होगा। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि आप लोग इसको लोगों तक पहुंचाएं। मैं रेगुलर फर्मेंटेड ले रही हूँ लास्ट 6 मंथ से। जी, मेरी नींद की टैबलेट बंद हो चुकी है। देखिए, ये आपके सामने है रितु जी। मैं रितु जी शायद मेरी स्टूडेंट होंगी, लेकिन ये चीज़ है। और यही मैं अभी एग्जैक्टली 5 मिनट पहले, अगर आप वीडियो जाके देखिए, तो मैं बोल रहा था एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद खाना आना, वो माइक्रोब्स ही कर रहे हैं सारा कमाल। तो आपने उनको खुश कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ कितनी अच्छी है आपकी, और कितनी मजेदार है, और लाइफ जीने लायक है। ठीक है। सो फूड एलर्जी सबको है, स्किन इश्यूज होने लग गए हैं, और लो एनर्जी तो सबको ही है कि मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं बचती, मैं क्या करूं। और इसके कितने, मैं आपको बताऊं कि कितने फायदे हैं इस माइक्रोब्स के, कि आपका इम्यून सिस्टम जो जिस जो डिसाइड करता है कि आप बीमार होंगे कि नहीं होंगे, वो आपका इम्यून सिस्टम है। मतलब आपके अंदर अगर कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह आ गए, बैक्टीरिया आ गए, वायरसेस आ गए, तो उसको लड़ता कौन है, आपका इम्यून सिस्टम, आपका सुरक्षा कवच। और सुरक्षा कवच बनाता कौन है, माइक्रोब्स बनाते हैं। तो माइक्रोब्स को अगर आपने उनको ठीक से रख लिया, तो आपके जो सुरक्षा कवच है, जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना दिया, तो जितने मर्जी को भेजो ना आप। डॉक्टर पांडे का याद है बहुत फेमस कोट, क्या कहते थे कि 10 लोगों को डेंगू वाले मच्छर ने काटा, तो 10 को डेंगू होता है क्या? 1, 2 या 3 को ही क्यों होता है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है।
तो इस इम्यून सिस्टम को बनाने वाला ये माइक्रोब है। तो माइक्रोब्स पे फोकस करिए ना आप। माइक्रोब्स को चलिए आगे बात करते हैं क्या कैसे हम कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। माइक्रोब्स जैसा मैंने बोला था, यही आपके असली डॉक्टर हैं। असल डॉक्टर आपका अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइक्रोब्स हैं। अगर आपको कोई और बोल रहा है, या इवन मैं बोलता हूं, मैं भी कहता हूं कि भैया मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है आज की डेट में वो मैं दे रहा हूं। तो वो मैं बार बार बोलता हूं कि खुद के डॉक्टर बनिए। वो टाइम आ गया है कि जब आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं आपके सामने। आप कोई दवाई मैं कह नहीं रहा हूं कि बंद करिए, आपको बीपी है, शुगर है, कुछ भी है, आप दवाई लेते जाइए, लेकिन ये जो मेरा प्रोटोकॉल फॉलो करके खुद देख लीजिए, आपके सामने रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट कौन लेके दे रहा है? ये डॉक्टर्स दे रहे हैं। असली डॉक्टर्स आपके यही हैं। हमारे माता तुल्य डॉक्टर कौशल कपूर जी भी आ गई हैं, थैंक यू सो मच। और हमारी बहन भी आ गई है, सीमा आर्या जी भी। आज तो सारा हमारा परिवार जुट गया यहीं पे लाइव, मजा आ गया। सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, असल में आपका डॉक्टर ये माइक्रोब्स है, जिनकी संख्या कितनी है? 100 खरब है। 100 खरब। अब हमने क्या किया है, वो कहां से आते थे? हम मिट्टी से कनेक्ट होते थे। मिट्टी में है अच्छे वाले माइक्रोब्स। सिलीनियम में कैंसर से लड़ने की क्षमता है। सिलीनियम कहाँ मिलता है? मिट्टी में। मिट्टी से तो हम अपने आप को काट चुके हैं। मिट्टी तो बहुत बुरी चीज है, नहीं? हम तो बच्चों को मिट्टी में हाथ भी नहीं लगाने देते आजकल के बच्चों को, है ना? मिट्टी तो बहुत गंदी चीज हो गई है। जो मिट्टी हमारे अंदर माइक्रोब्स अच्छे वाले ट्रांसफर करती थी, जो मिट्टी जिसमें सिलीनियम है, जो कैंसर से लड़ने की क्षमता देती है, उसको हम भूल गए हैं। क्योंकि हमने मिट्टी को अपना दुश्मन बना लिया है। मिट्टी हमारा दोस्त है। कनेक्शन टू मिट्टी होना चाहिए। सनलाइट और नेचर, ओहो सनलाइट, धूप तो बहुत खराब होता है। धूप में क्या है कि हमारी स्किन जल जाती है ना? धूप में हमारे को कैंसर हो जाता है। यस और नो प्लीज, आई वांट दिस। जो दो मैंने बोला कि धूप हमारे लिए बहुत खराब है, सनलाइट हमारे लिए बहुत खराब है, और ये हमें स्किन कैंसर देता है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप लोग पहले कमेंट करिए, फिर तब तक मैं कुछ लोगों के कमेंट्स आए उनके मैं जवाब दे दूं जरा। चंदन जी का बड़ा बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, क्या जॉन्डिस में फर्मेंटेशन फूड ले सकते हैं क्या सर? मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा मैं एक पॉइंट जरूर देता हूं कि ये आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो जॉन्डिस हो या कोई भी बीमारी हो, थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करें। इवन जो नॉर्मल भी लोग होते हैं, मैं बोलता हूं, जब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, पहले तो उसका क्लीन अप होना चाहिए। घर में गंदगी है, उसको हटाना हमने पहले, फिर उसके बाद से हमने अच्छी चीजों को भरना है। घर में से पहले कूड़ा कचरा निकाल के नया फर्नीचर लाते हैं, वैसे बॉडी में हमने, शरीर में गंदगी भर रखी है। बरसों की मेहनत की हमने, जैसे डॉक्टर अंकेश शर्मा जी बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की अपने आप को बीमार करने के लिए। तो अभी लॉन्ग हो जाएगा आंसर, बट चंदन जी यस, फर्मेंटेड फूड थोड़े से स्टार्ट करके देखिए। फर्मेंटेड राइस वाटर से स्टार्ट करिए और उनका डाइजेशन ठीक करिए, और उसके बाद से जब धीरे धीरे उनको एडजस्ट हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ाइए। फर्मेंटेड फूड थोड़ा सा, जिनको किडनी के इश्यूज हैं, किडनी का इशू है सिवियर क्रॉनिक, उनको ध्यान देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा ध्यान से देना चाहिए। या प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा सा शुरू में स्टार्ट करने से पहले अपना रूटीन ठीक करके और थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए। और फर्मेंटेड फूड हर एक केस में बाकी अच्छा है। इवन फर्मेंट जो मैं बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी में हमारी बहन थी एक, अलवर से थी, तो उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। तो हर एक चीज के लिए फर्मेंटेड फूड तो लाइफ फोर्स है मेरे भाई चंदन जी, तो उसको बल्कि ठीक करने में वही आपका फायदा देगा। तो मैंने जो सवाल पूछा था धूप वाला, ये लोग हमारे तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे चैनल को देखते हैं तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। तो उस पे आते हैं, पहले इस पे आते हैं। तो देखिए क्या चीज है, आप ये बात को समझिए आप लोग, कि सनलाइट खराब है ये बोल के हमारे को सनस्क्रीन बेचा गया कि कैंसर, स्किन कैंसर से बचने के लिए हमें स्किन के कैंसर से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। और वही चीज कैंसर कर रहा है। आप जाके प्लीज गूगल करिए। अभी हवाई ने मेरे को नाम भूल गया, मैंने एक वीडियो बनाया था 4 साल पहले, वो चीज जो सनस्क्रीन में पड़ती है उससे कैंसर होता है, और हम वो लगा रहे हैं बेवकूफों की तरह से।
जो सूरज पूरी दुनिया को, पूरे पृथ्वी को चलाने वाला सिर्फ अगर सबसे बड़ा भगवान है तो वो सूर्य देवता है, जो पूरे एनर्जी से हमारे को पूरा प्रवाहित कर रहे हैं और पूरा सब कुछ संसार सृष्टि उनकी वजह से है पृथ्वी पे। वो कैसे हमारे को कैंसर दे सकते हैं? आज तक तो उन्होंने दिया नहीं, अब कैसे देने लग गए? अगेन क्योंकि उन्होंने बेचना है, सनस्क्रीन बेचना है, सन ग्लासेस बेचने हैं। सन ग्लासेस आपको आईज जो है वो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए होता है, वो आपको मैसेज भेजेगा ब्रेन को कि बाहर सनलाइट कितना है, उस हिसाब से बॉडी एडजस्ट करता है, रिलीज करता है केमिकल, सो दैट कि आपको सनबर्न ना हो। आपने क्या किया? आपने आंखों को बंद कर दिया, बॉडी में जो आंखों ने भेजना था मैसेज शरीर में वो नहीं भेजा गया, इसलिए आपको सनबर्न हो रहा है। बाहर जाइए ना, जाके देखिए कैसा क्या सिस्टम है। तो वो सूरज, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, सूर्य देवता से अब एक चीज और चलिए, मैं आज, चलो हम आज गपशप के मूड में ही चल बात कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को ये आइडिया है जितनी दवाइयां आप खाते हैं वो एमजी में होती है ना? यस और नो? एमजी में होती है ना दवाइयां जो हम खाते हैं कि 10 एमजी की दवाई है तो ये 500 एमजी है तो ये 50 एमजी है। विटामिन D3, विटामिन डी, उसका यूनिट, बाकी सारी दवाइयां तो एमजी में आती हैं, लेकिन ये सवाल आप लोगों के लिए है कि सारी दवाइयां जो हम खाते हैं जो मार्केट में मिलती हैं उनका सबका एमजी में होता है। विटामिन डी का जो यूनिट होता है देने का, वो उसको किस में तोला जाता है? उसको तोला जाता है आईयू में, उसको बोलते हैं आईयू, इंटरनेशनल यूनिट्स। वो हजारों में होता है, लाखों में होता है, हजारों में होता है। तो आपने कभी ये सोचा कि विटामिन डी ही सिर्फ ऐसा यूनिट, ऐसा दवाई क्यों है, दवाई तो नहीं बोलना चाहिए, सप्लीमेंट है, कि उसका यूनिट आईयू में क्यों है, उसका यूनिट एमजी में क्यों नहीं है? किसी को पता है इस बात का? आप लोग कमेंट करिए, आप लोग सुन के आपका दिमाग ब्लोन अवे हो जाएगा कि कितनी बड़ी साजिश चलती है और हम कितने बेवकूफ हम लोग बने हुए हैं आज तक। विटामिन डी से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आपने नाम सुना होगा, जिनको बोला जाता है कि सबसे दुनिया के सबसे बढ़िया नर्स रही है आज तक, डॉक्टर से भी ज्यादा उन्होंने मरीजों को ठीक किया था। अब मैं किस किस में चीजों में जाऊं, जब मैं बातें करने लग जाता हूं आज तो, यस, ये बेंजोफिन, ये 3 नाम की चीज है, हवाई में इन्होंने बैन किया पहले, अब ऑस्ट्रेलिया में भी बैन है, उसमें पड़ता है वो, उससे कैंसर होता है, स्किन कैंसर। तो समझिए, हाँ, हम बात कर रहे थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, और आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे कुछ एक लोग डॉक्टर्स हैं जो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, विटामिन डी आपने ठीक कर लिया तो आपके ने 90% चीजें ठीक कर ली। विटामिन डी जैसा हम बोलते आए हैं, विटामिन डी एक्चुअली विटामिन नहीं है, हार्मोन है। मतलब आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपके शरीर में हो रहे हैं उसमें विटामिन डी चाहिए। तो ये साजिश नहीं लगती है आपको कि आपको कहा जाता है कि धूप में मत निकलिए, धूप खराब है आपके लिए? क्योंकि आपने विटामिन डी आपके अंदर कम हुआ तो आपको बीमारियां सारी होंगी, क्योंकि विटामिन डी ही नहीं है आपके अंदर तो बायोकेमिकल रिएक्शंस ठीक से हो ही नहीं पाएंगे। ये आपको बात समझ में आ रही है? और इसीलिए आपको डराने के लिए इसका यूनिट आयु में किया गया, इंटरनेशनल यूनिट्स, और उसकी संख्या हजारों में, लाखों में रखी गई। 8,000 लाख नहीं बोलना चाहिए, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे यूनिट्स देके आदमी डरेगा कि इतने ज्यादा यूनिट्स है ना, दवाई ज्यादा ये खा रहा हूं मैं, इसका नहीं खाना चाहिए, सो दैट कि उसकी संख्या घटाई जा सके। तो आप लोग बोलेगा तो मैं विटामिन डी पे एक शो कर दूंगा कि विटामिन डी को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी बीमारी उससे बहुत ज्यादा, आपको बीमार होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% कम हो जाते हैं, है ना। तो ये देखिए साजिश कितनी जबरदस्त है। आप लोगों को पता था इस बात का कि विटामिन डी का यूनिट आईयू में क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया कि आप लोग विटामिन डी से दूर रहें और बीमारियों के पास रहें। ठीक है, तो हम वापस इस पे आते हैं। तो ये देखिए, हमारी टीम, बैक एंड टीम बहुत मेहनत करती है। ये जो उन्होंने बताया, देखिए ये जो मैंने बोला था, अब ईयू में भी बैन हो गया। ईयू का नहीं मुझे पता था, हवाई और सम अदर रीजन्स, ऑस्ट्रेलिया में भी बैन हुआ, यूएस में भी बैन हुआ है, स्पेसिफिकली दिस कंपाउंड। ठीक है, हमारे लिए उसको नहीं रोकता है, उसको नहीं रोकता है।
भगवान दास जी भी बहुत बढ़िया ये अपना इसमें लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो वेल डन भगवान दास जी। सो फर्मेंटेड फूड्स पे हमें आना पड़ेगा। मॉडर्न जो हमारे को डिस्कनेक्ट है लाइफ में, हमें इससे दूर होना पड़ेगा कि हम डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते। तो हमारे आयुर्वेद में भी बोला गया है कि गट जो है इज द सीट ऑफ हेल्थ, मतलब गट माइक्रोबायोम आपको ठीक करेंगे तो आपका हेल्थ सही रहेगा, आपका बिल्कुल सही रहेगा हेल्थ। तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। डिजीज तभी आएंगे जब हमारा गट माइक्रोबायोम डिसबायोसिस में, मतलब खराब वाले बढ़ जाए ज्यादा और अच्छे वाले कम हो जाए, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो लता जी, मैंने बताया आपको विटामिन डी पे ध्यान दीजिए। विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बोला 90% बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में, जो भी हमारे नरिशमेंट की जरूरत है, बॉडी को चीजों की जरूरत है, जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसमें विटामिन डी इन्वॉल्व होता है। तो वो उसको हमारा, और देखिए विटामिन डी का देखिए फिर से कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त है कि जो स्टेटिन है, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो जो स्टेटिन देते हैं, जो दवाई देते हैं, तो वो अगेन विटामिन कोलेस्ट्रॉल घटाता है। कोलेस्ट्रॉल घटाएगा। कोलेस्ट्रॉल जब सनलाइट पड़ता है आपके शरीर के स्किन पे, तो वो कोलेस्ट्रॉल को ही विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए फिर से वही मैं बात बोलता हूँ, मैं ना, इट सीम्स लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट जस्ट इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग कि वो जो विटामिन डी कन्वर्ट होना है कोलेस्ट्रॉल ने के थ्रू, वो कोलेस्ट्रॉल को घटाया जा रहा है। फिर आप क्यों हैरान हो रहे हैं? एक तरफ तो हमारे बच्चे जो हैं आईवीएफ सेंटर्स में भाग रहे हैं, एक तरफ हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अब अल्जाइमर्स नाम की डिजीज। अच्छा, आप लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज का पता है? अल्जाइमर्स डिजीज ये डिमेंशिया का जो एक अम्ब्रेला, जो दिमाग रिलेटेड जो ना डिजनरेशन है, न्यूरो डिजनरेशन की बीमारी है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स हो गया या पार्किंसन हो गया। आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि अल्जाइमर्स नाम की बीमारी मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले नहीं थी। 30-40 साल पहले जो बीमारी नहीं थी, वो आज इतनी प्रिवलेंट हो गई है कि हर तीसरा इंसान आज की डेट में यूएस में डिमेंशिया रिलेटेड डिजीजेस से ग्रसित है। और बहुत गंदी बीमारी है अल्जाइमर्स डिजीज। उसमें जो इंसान है अपने परिवार को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, और उसके मतलब सारा बॉडी का फंक्शन खत्म हो जाता है। जो बुढ़ापा आपका गोल्डन ईयर होना चाहिए, जो अपने फैमिली के साथ, अपने ग्रैंड किड्स के साथ आप खुशी खुशी गुजारते, वो आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? रीजन क्या है? आपने कोलेस्ट्रॉल को घटाना शुरू कर दिया लाइफ से। कोलेस्ट्रॉल आपको विलन बना दिया गया, विटामिन डी विलन, सनलाइट विलन बना दिया गया, आपको मिट्टी को विलन बना दिया गया, आपके ये कोलेस्ट्रॉल को विलन बना दिया गया, आपके पुरातन चीजों को विलन बना दिया गया, गाय को बेवकूफियत के साथ, गंवारियत के साथ जोड़ दिया गया, मिट्टी को काट दिया गया, और हम कटते चले गए। हम मॉडर्न बनना चाहते थे और अभी भी बन रहे हैं। हमें रेस्टोरेंट का फूड तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में मिट्टी पे बनाए हुए बर्तनों में से खाना में स्वाद नहीं आ रहा है। वो हमें वापस लेके आना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आप समझिए, आप देखिए, आप अपने आंखों को खोलिए, अपने आसपास के लोगों को ही देखिए, अपने परिवार में अपने माता पिताजी को ही देखिए, अपने परिवार में अपने बच्चों को ही देखिए। आज 10 साल का बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में रह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एलोपैथी इसका इलाज है क्या? आपको लगता है इसका इलाज आप हैं? इसका इलाज आपके घट में है, और वही मैं आपको 4-5 साल से बताता आया हूं, और अब मैं और पुरजोर तरीके से बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीजों को शेयर करिए। एक यही रास्ता है। बाकी सारे जितने हैं, सारे इसको सपोर्ट करते हैं, गट माइक्रोबायोम को। और इसीलिए मेरे होलिस्टिक लाइफस्टाइल में योग है, ध्यान है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, सब कुछ है। स्वर विज्ञान आता है तो सुजोक आता है, तो एक्यूप्रेशर आता है, तो मर्म आता है। लेकिन कोर इशू क्या है? 100 खरब, जो मैंने शो के शुरू में बोला, 100 खरब भगवान ने आपको क्या लगता है कि ऐसे ही बना दिया? नेचर इज वेरी वेरी स्मार्ट। दिस बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इट इवॉल्व्ड थ्रू दिस प्लैनेट अर्थ इवोल्यूशन, और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं जहां पे हर एक चीज को हमारा बॉडी एनालाइज करती है और उस हिसाब से अडॉप्ट करती है। तो अगर आज 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 आप आज भी आंखें नहीं खोल पाए, तो हमारे सामने डिजास्टर सामने खड़ा है इस टाइम पे, और डिजास्टर से बचाने का रास्ता सिर्फ आपके दिमाग से जाता है।
अपने ज्ञान चक्षु खोलिए और देखिए क्या हो रहा है आपके सामने, और एडॉप्ट कीजिए इन भारतीय सनातन धर्म को, भारतीय सनातन लाइफस्टाइल को। जैसे अभी सलमान अबिस जी आए हैं, ये बिल्कुल सही बात है, गाय बचेगी तो देश बचेगा और दुनिया बचेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आजकल के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इसका मजाक उड़ाते हैं गौमूत्र का, गौ के गाय के गोबर का, ये साइंस है। और मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल के माध्यम से, कोई आना चाहे मेरे से डिबेट करना चाहे, आई एम वेलकमिंग देम। क्योंकि गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में माइक्रोब्स हैं। वही गाय के गोबर से माइक्रोब्स जो खेत में जाते थे, जो नरिशमेंट लाते थे हमारे अनाजों में, हमारे फल फूल सब्जियों में, वो हमने बेवकूफियत के नाम पे हमने खाद डाल डाल के उसको, इन जीवाणुओं को मार डाला है, और अब हमारे खाने में सिर्फ कैलोरीज बचे हैं। और क्या बचा है? बीमारियां बची हैं, और हम बड़ी खुशी से कर रहे हैं। तो ये हमें जागना पड़ेगा, हमें गाय को हमारे भारतीयता पे आना ही पड़ेगा। हमारे जीवन को बचाने का, हमारी अगली पीढ़ी को बचाने का रास्ता सिर्फ गाय से जाता है, और हमारे लाइफस्टाइल से। गाय के माइक्रोब्स हैं उसमें, उसके और डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स हैं। वो डाइवर्सिटी जो गाय के दूध को अमृत बनाता है, जिसको भगवान कृष्ण खुद अमृत बोलते हैं। तो जो भगवान कृष्ण हमारे गाय के दूध को अमृत बोलते थे, वो गाय आज के दिन में जहर कैसे हो गई है? क्योंकि हमने बाहर से गाय इंपोर्ट कर लिया और उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दे रहे हैं, और हमारे सो कॉल्ड रिवोल्यूशन में आ रहा है कि हम अत्याचार कर रहे हैं। जो गाय, हम अपने गाय को माता बोलते थे, गाय हमारी माता थी और हमारे परिवार का पार्ट हुआ करती थी, वो कैसे हमने कर दिया? हमने अपने लालच वश किया सब कुछ, और वो हमें अब वापस करना पड़ेगा। हमारे को वापस उस रास्ते पे जाना पड़ेगा, वही एक रास्ता बचता है। नहीं तो डिजास्टर हमारे सामने खड़ा है, आंखें खोल के देख लीजिए, मुझे बता दीजिए। मैं चैलेंज के साथ, आज जितने लोग देख रहे हैं अभी लाइव 91 लोग देख रहे हैं, और जो बाद में भी लोग हजारों लोग देखेंगे, मैं चैलेंज से पूछना चाहता हूं आज की डेट में, आज ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को, पूरे समाज को, कि मुझे वो एक घर दिखा दीजिए जो आज की डेट में बीमार नहीं है, जो आज के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल, सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल है, फॉलो कर रहा है, जो जमीन से कट चुका है, जो गांव की धरती से और भारतीय सभ्यता से कट चुका है, और वो आज की डेट में हेल्दी है। मैं एक इंसान को देखना चाहता हूं, एक परिवार को, मेरे को कोई कोट करके दिखा दे, मैं अपना चैनल बंद करने को तैयार हो जाऊंगा। शायद एक भी परिवार नहीं बचा, लेकिन हम इतने बेवकूफ लोग हैं कि हम अभी भी वो जिंदगी जिए जा रहे हैं, हम अभी भी जिंदगी वो जिए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, प्लीज, इतने लोग देख रहे हैं, 95 लोग हो चुके हैं इस टाइम पे, मेरे को प्लीज एक इंसान का नाम बताइए जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहा है और जो बीमार नहीं है, पूरा एक फैमिली बता दीजिए। और ये गलतफहमी में मत रहिए, जैसा डॉक्टर पांडे बोला करते थे, लाइफ में एक्सीडेंट से ही अचानक कुछ होता है, उसके अलावा एक्सीडेंट से कोई अचानक नहीं मरता है कि उसको सब कुछ ठीक था वो अचानक मर गया। ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी होगा। और उसका रीजन सिर्फ वही है, फिर से माइक्रोब्स 100 खरब है, वो मरते 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 हैं बेचारे, वो मरते 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 हैं बेचारे, और हम सोचते हैं कि हम तो इनविंसिबल हो गए। इनविंसिबल्स वो बना रहे हैं आपको, और हमने उस पे उसको गारंटेड लेके हमने अपनी लाइफ को खराब किया, अपने बच्चों की लाइफ को खराब किया है, हम पूरी पृथ्वी को खराब कर रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी में भी हम जो डाल रहे हैं, ये जहर डाल रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, गलतफहमी मत रहिएगा। और ये मत समझिएगा कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं या कुछ खराब कर रहा हूं तो मुझे असर नहीं पड़ेगा, उसको असर पड़ेगा, सब पे असर पड़ेगा। महाभारत का, कृष्ण का जो टीचिंग थी मत भूलिए, कि हम एक कम्युनिटी के तौर पे रह रहे हैं और उसी तौर पे हमारी जिंदगी है। हमने अगर समाज को भुलाया, हमने लगता है कि हम अपना सब कुछ सही कर लेंगे और समाज को जो हो रहा है भाड़ में जाए, तो गलतफहमी में रह रहे हैं आप। हमारे को सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पानी हमारे मिट्टी में जा रहा है, जो हम ग्लाइफोसेट और ये सब जो केमिकल्स डाल रहे हैं, लेटेस्ट रिसर्च में आ चुका है कि जो पानी जो बादल से बरस रहा है उसमें तक मिला हुआ है। तो आप कहां से बचेंगे? आप कहां से बचेंगे? आप कहां से अपने बच्चों को बचाएंगे आप? और इस पे भी अगर हम आते हैं लता जी, ये हरित क्रांति के नाम पे हमें हर एक चीज में बेवकूफ बनाया गया है। हरित क्रांति के नाम पे हमारे को इतना बेवकूफ बनाया गया कि हमने आज उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पंजाब को देख लीजिए, आज की डेट में जो हरित क्रांति का सो कॉल्ड पोस्टर बॉय था, क्या हाल है पंजाब का?
जो केमिकल्स डाले वहां पे, कितने लोगों को कैंसर होता है, कितने लोग बीमार हैं, और पंजाब की आज हालत क्यों हुई है, वो केमिकल्स की वजह से ही हुई है सिर्फ। तो आप लोग मेरे को पहले जवाब दीजिए, इस टाइम 90 के आसपास लोग देख रहे हैं, कि कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, हम सब लोग साथ खड़े हैं कि हम इस केमिकल को हटाएंगे। मेरा मिशन 2035, हम सबका मिशन है केमिकल फ्री वर्ल्ड। केमिकल्स जो ये आर्टिफिशियल केमिकल्स बनाए जा रहे हैं और हमें दिए जा रहे हैं, चाहे हमारे को दवाई के फॉर्म में, चाहे खेत में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के नाम पे, हमें हटाना पड़ेगा। कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं मैं जानना चाहता हूँ, और उसमें इसका मतलब ये है कि आप सबके साथ ये शेयर करें। सो अभी स्लाइड्स बहुत हैं और हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जो मैं कोर्स में बताता हूँ कि आपको पहले ये जो खराब जो चीजें हैं ना, इसको हटानी पड़ेंगी। जो मैं बोल रहा था अभी, घर में गंदगी है तो पहले गंदगी हटाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, ये सब वीट, ये जो आर्टिफिशियल मिल्क हैं, ये जो खराब जर्सी गाय वाले दूध हैं, प्रोसेस्ड फूड है, ये हटाइए। ठीक है, अब ये इससे यहाँ से नोट करिए, फिर रिपेयर करिए अपने बॉडी को। फर्मेंटेड राइस वाटर से स्टार्ट करिए। पहला रिचुअल आयुर्वेद के हिसाब से भी, सबसे पहले आपको सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। आपने गुनगुना पानी से स्टार्ट करिए। फर्मेंटेड राइस वाटर उसके बाद से लीजिए, आधे घंटे के बाद उसमें थोड़ा हल्दी नमक वगैरह डालिए, तो मैं प्रोटोकॉल में बताता हूँ। और ये प्रोसेस धीरे धीरे हमने करना है, और जो मैं पूरा अपने कोर्स में कवर करता हूँ कि आपने 1 by 1 ऐड करना है। इट टेक्स टाइम। हर एक इंसान का शरीर डिफरेंट है और उस हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो मैं कोर्स में बड़ा डिटेल में कवर करता हूँ। तो इसमें आप लोग को इतना बता सकता हूँ कि आपने माइक्रोब्स का संख्या बढ़ानी है, तो उसका ये 5 स्टेप्स मैं इसमें बताया है, इस पे जाइए आप। आपको फाइबर पे आना पड़ेगा, लेकिन वो फाइबर वाले जो लोग बताते हैं वो गलत ढंग से आप लोगों को बता देते हैं। फाइबर आता है जब माइक्रोब्स ऑलरेडी आपके गट में आ चुके हैं। उसके लिए फर्मेंटेड फूड्स है पहले। फर्मेंटेड फूड्स में सबसे पहले फर्मेंटेड राइस वाटर से स्टार्ट करता हूँ। बहुत सॉफ्ट होता है आपके बॉडी के लिए, बहुत सुपाच्य होता है और बहुत इजीली सबके लिए डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो वो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप वो होता है फर्मेंटेड के लिए। तो वो आपने फीड करना शुरू किया। जो 100 खरब की संख्या थी, जो आपने घटा के शायद 50 खरब हो गई है, 40 खरब, आई डोंट नो किसका कितना है, लेकिन उसको धीरे धीरे वो बढ़ाता है। वो बढ़ाएगा। उसके बाद से फिर सेकंड जो है 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, डिपेंडिंग कि कौन किस स्टेज पे है, नेक्स्ट फर्मेंटेड फूड ऐड होता है। तो वो चीजें धीरे धीरे आपने एक एक करके ऐड करते जाना है। 4-5 फर्मेंटेड फूड्स पे आएंगे, और जब ये 4-5 फूड्स आपके फर्मेंटेड फूड्स हो जाएंगे आपके रूटीन का पार्ट, फिर आपने फाइबर उस स्टेज पे संख्या में बढ़ाएंगे। उससे पहले बढ़ाएंगे तो आपको नुकसान करता है, करेगा, और आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा अपने नींद से, अपनी मिट्टी से, अपने सभ्यता से। आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। आपको, जो मैं बोला था अभी, कृष्ण भगवान का एग्जांपल दे रहा था, अपने समाज से जुड़ना पड़ेगा। आप एक अलहदा तौर पे एक लोन इंसान नहीं है, हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो कनेक्ट होना पड़ेगा। जो हमने कोर्स में भी मैंने कवर करता हूँ मैं, जो ब्लू जोन बोलते हैं, वो भी एक फ्रॉड है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों के बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं। तो एक ये प्रिया जी का एक एग्जांपल था हमारे पास, एक ये राजेश जी का एग्जांपल था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाले। तो जो लोग चाहते हैं, ये 7 डे का कोर्स है, आप लोग टेस्ट करके देखिए 7 डे में आपको क्या फर्क नजर आता है। इसकी फीस है 999 रुपये सिर्फ। लेकिन आज मैंने शायद प्रियांशु को बोला था कि आज के, क्योंकि हम एक बार फिर से इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं, तो उसको आज कुछ स्पेशल डिस्काउंट पे करके दे और लोग इसका फायदा उठाएं। 7 दिन में खुद आप फर्क देखें, आपको फर्क नजर आता है, फिर आप हमारे जो मेन 8 वीक का कोर्स है, वो आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स है। उसमें आपको पूरी जिंदगी का आपको नजर आ जाएगा कि जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो वो आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी टू स्टार्ट विद 7 डे में, 7 दिनों में आप खुद अपना फर्क देखिए, कितना सिंपल आपका बॉडी कितना ज्यादा रिएक्ट करती है आपके उसको माहौल अच्छा देने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज कि उसको एक अच्छा माहौल दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं। ये देखिए आप लोगों को कि लोगों को क्या फायदे होंगे जो लोगों को समझ में नहीं आता। ये देखिए आप, हल्का है, भारीपन बिल्कुल खत्म हो गया है, और धीरे धीरे करके जैसे ये लगता है कि जीवन इतना आसान था। हमने बहुत सी
और अनेकों अनेक इधर-उधर जाके दवाइयाँ वगैरह वगैरह सब लेके उनसे ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। बट आपने इसको फिर से सरल बना दिया है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम सब लोग इसी तरह से इसको करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मेरा नाम संध्या है और मैं भोपाल से हूँ और मैं 57 ईयर ओल्ड हूँ। मुझे कुछ सालों पहले प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरा बीपी रेस हो गया और डेंटल जो प्रॉब्लम थी यानी टीथ की जो प्रॉब्लम थी वो मेरी काफ़ी सालों से थी। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, वो 3-4 साल से चल ही रहा है। इसी बीच में मैंने डॉक्टर बीआरसी का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बोला था कि मेडिसिन छूट सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे मिला और मैंने वो डाइट स्टार्ट किया। डाइट स्टार्ट करने से बीपी तो मेरा नॉर्मल हो गया, पर टीथ प्रॉब्लम में मुझे बेनिफिट नहीं मिल पाया। फिर मुझे अजीत सर का एक वीडियो मिला, उसमें उन्होंने बोला कि सारा जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो माइक्रोबायोम की वजह से होती है। और उसी समय मैंने डॉक्टर अवधेश पांडे जी से भी जुड़ी, उनके थ्रू, डॉक्टर अजीत सर के जो थ्रू, उनके वीडियोस के थ्रू उनको जाना। उन्होंने बहुत ही अलग तरह से बातें बोली जो कि कोई नहीं बोलता था। वो मुझे बहुत अच्छी भी लगी और सही भी लगी। तो मैंने अजीत सर के वीडियोस देखने शुरू किए और उन्हीं के थ्रू डॉक्टर अवधेश जी से भी मैं जुड़ी। उन्होंने जो भी बताया वो मैंने फॉलो करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स तो ठीक हुई, लेकिन ओरल प्रॉब्लम मेरी इतनी सही नहीं हो पाई। फिर मुझे लगा कि शायद सिर्फ फाइबर लेने से मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और उस पर करना चाहिए। और ये दृष्टि मुझे मिली अजीत सर के वीडियोस से, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ इस बारे में बातें की हैं और मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं जिसमें कि इतने डिटेल में और इतनी सही जानकारी मिली हो। डॉक्टर अवधेश सर तो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी या उनका जो बोलने का तरीका और जो बातें वो बोलते थे वो एकदम ही अलग थी। और धीरे धीरे फिर मुझे अजीत सर से माइक्रोबायोम के बारे में जानकारियाँ मिलने लगी। फिर मैंने बैच 5 ज्वाइन किया। मैं हालांकि बहुत पहले ज्वाइन करना चाहती थी और लेकिन मैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। लेकिन अभी जब उन्होंने बैच 5 लॉन्च किया तो मैंने उसको ज्वाइन किया और उसमें जो मैंने जर्नी स्टार्ट की वो बहुत ही प्रॉपर थी, यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो उसका जो बेनिफिट आगे मिलने वाला है वो तो बहुत ही क्लियर है कि बहुत अच्छा ही होगा। और उनका एक और मिशन जो है। सो अगर आप लोग देखेंगे इसमें पूरी एक लिस्ट है, ऑलमोस्ट 50 60 70 लोगों का पूरा। मैं आपको एक और दिखाता हूं मैं, जो उनका पीछे मिस हो गया। आप लोग देखिए कि क्या लोगों ने चेंजेस किए हैं, कितना सिंपल है ये। देखिए आप लोग राइट साइड में देखेंगे तो कितने सारे सारे टेस्टिमोनियल्स है लोगों के। तो आई थिंक द टाइम हैज कम कि आप लोग शेयर, आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। आप लोग शेयर करें। मैं आपके माइक्रोबायोम बैच की एक स्टूडेंट रही हूँ और अब आपके इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहले हम आपके माइक्रोबायोम बैच से डॉक्टर अवधेश पांडे के थ्रू जुड़े थे और उन्होंने ही माइक्रोबायोम की और फर्मेंटेड फूड की बताई थी शुरुआत में। और फिर जब आपके साथ इंटरव्यू लिया तो मैंने फिर आपका बैच ज्वाइन किया और उस बैच में फिर धीरे धीरे करके हमने फर्मेंटेड राइस लेना, किमची, सोवरक्रैट और सब सब्जियों को फर्मेंट करना और फिर खाना, तो वो सब शुरुआत की। तो ये पाया कि पहले जो हालांकि नेचुरल डाइट ही ले रहे थे हम लोग, लेकिन उसमें भी कभी कभी वीकनेस बहुत बनी रहती थी। तो ये लेने के बाद अब सबसे बड़ी बात ये हुई है कि एक तो मूड बहुत अच्छा रहता है और फर्मेंटेड फूड लेने से एनर्जी लेवल अच्छा बना रहता है, खाने में वैरायटी बहुत हो गई है। और उसके अलावा हम लोगों की जो
सभी बीमारियों की जो एक जड़ है कॉन्स्टिपेशन, उस जड़ को ये ख़त्म करता है फर्मेंटेड फूड और माइक्रोबायोम के थ्रू जो हम फूड लेते हैं। तो सभी कोई भी मुश्किल से मुश्किल बीमारी हो, सभी की जड़ पेट से ही शुरू होती है, और अगर गट को हम ठीक रखते हैं तो सभी बीमारियां अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अजीत भाई, आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, जो जड़ पे, बीमारियों की जड़ पे जो प्रहार किया है, ये सबसे अच्छा है। और अब आपने जो नया ये शुरू किया है गट वॉरियर का, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। तो मैं आशा करती हूँ कि और बहुत से लोग हमारे आपके इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे और ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं अपने पास जो लोगों ने वीडियोस देख के यूट्यूब पे जाके सब अपने बीमारियां ठीक की हैं। ये जो 7 डे का जो गट रीसेट चैलेंज है, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आज प्रियांशु, हाउ मच डिस्काउंट हैव यू ऑफर्ड टुडे? जो नॉर्मल वैसे भी बहुत कम है, 999 है, और हम उसको आज कितना 599 पे कर रहे हैं। तो आज अभी इस लिमिटेड डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोग जो लोग चाहें इसको करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी अब कोई सवाल पूछना चाहे तो मोर देन वेलकम, आई एम हैप्पी टू आंसर एवरीवन्स क्वेश्चन। सुषमा जी का सवाल है, आईबीएस हो गया है, डॉक्टर ने यूनिफॉर्म 200 mg एंड लैक्सिडो पाउडर दिया है, मुझे स्टमक पेन है। सुषमा जी देखिए, वही फिर से बात है कि ये हमें अपने गट को ठीक करना पड़ेगा। दवाई आपको जो डॉक्टर दे रहे हैं, आप बात करिए अपने डॉक्टर से। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कभी मेडिकल एडवाइस ना देता हूँ, ना ही कोर्स के थ्रू आप लोगों को ये कुछ कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ कि भाई आपको ठीक करने के लिए है ये कोर्स आपके गाइडेंस के लिए, आपके एजुकेशन के लिए है, जिससे आपके अंदर के माइक्रोब्स जागेंगे, और एक बार आपने लाइफ फोर्स अंदर की जागृत कर दी तो फिर माइक्रोब्स तो कोई भी बीमारी वो ठीक कर सकते हैं, आराम से इजी कर सकते हैं। जी हाँ आलोक जी, तो 599 है, तो आई थिंक जो क्या बोलते हैं इंटरनेट चार्जेस और वो सब जो कंपनियां लेती हैं, तो वो 620 के आसपास होना चाहिए वो। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या क्रोन्स डिजीज के कुछ टाइम के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए अगर सिम्टम इंप्रूव नहीं हो रहा है तो क्रोन्स का मैं फर्मेंटेड फूड ले? देखिए क्रोन्स डिजीज में क्या है शैलजा जी ना, ये बहुत एडवांस में पहुंच गया आपका ये जो हो। देखिए यही जो भी आप बोल रहे थे ना सुषमा जी, स्टार्ट आईबीएस से होगा, आईबीडी से होगा, और अल्टीमेटली क्रोन्स डिजीज पे जाएगा। सो शैलजा जी, क्रोन्स डिजीज बहुत ऐसा डिजीज है जिसके बारे में आई शुड नॉट इवन सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इशू हो गया था। यस आई नो, ये कुछ इंटरनेट का इशू चल पड़ा था। तो यस शैलजा जी, मैं आपको ये बोल रहा था कि आप इसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए, डॉक्टर का जो है वो फॉलो करिए, और इसको धीरे धीरे, जो मेरा प्रोटोकॉल, शायद आपने मेरा कोर्स किया होगा, आपको बहुत स्लोली ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना पड़ेगा। फर्मेंटेड राइस वाटर मे बी इवन 1 चम्मच भी इस पेशेंट के लिए इस टाइम पे इट कैन फ्लेयर अप। तो आधा चम्मच, टी स्पून बोल रहा हूँ, टेबल स्पून भी नहीं, उसका आधा चम्मच से फर्मेंटेड राइस वाटर से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, और फिर देखिए कैसे जाता है। फिर वही इट हैज टू बिल्ड अप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन केस ऑफ क्रोन्स डिजीज। ठीक है, आई होप कि दे गेट बेटर। जी, बलवान योग कह रहे हैं हमें फर्मेंटेड फूड, और बलवान योग बहुत बढ़िया इनका चैनल है। आप लोग जो लोग नहीं, हमने शो किया हुआ कई बार, 1-1.5 साल 2 साल हो गया ऑलमोस्ट अब, तो कितने लोगों को सिर्फ ये योग से ठीक करवा चुका हूँ, इसीलिए इनके चैनल का नाम बलवान योग है, योग से बलवान बनाते हैं। तो आप लोग प्लीज इनका चैनल देखिए और
वही चीज है कि जो चीजें घर में बैठे हम ठीक हो सकते हैं, तो वो क्यों नहीं करते हैं आप लोग, क्यों आप फैंसी चीजों के पीछे भागते हैं? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पुरखों की ओर देखना पड़ेगा। यस, रात की रोटी सुबह खाना, बिल्कुल सही बात है। रात के चावल पानी में भिगो के सुबह खाना, 4 खाना, आटे को 2-3 घंटे दही मिला के, बिल्कुल। और ये सब फर्मेंटेशन का एक पार्ट है, तो बिल्कुल। और ये मैं बोलता भी आया हूँ अपने चैनल पे कि मैं गांव में अपने आता था तो देखता था कि गांव के बच्चे सुबह उठ के बासी रोटी खाते थे, तो वो बासी रोटी का ही काम, वो फर्मेंटेड फूड का काम है। तो वही जो फर्मेंटेशन है, वही बासी रोटी का खाने का मतलब है। वो देखिए ना कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर, हर तरफ है, आपके एनवायरनमेंट में हर जगह पे हैं, आप उनको मार रहे हैं, वो आपको शक्ति दे रहे हैं। तो वही जो रोटी बासी है या चावल, उसको उसमें से कार्ब्स निकाल लेते हैं, वो कार्ब्स खाने के लिए आता है। और इन रिटर्न हर कोई देता है कुछ ना कुछ। गाय चारा खाती है तो गोबर देती है, और गोबर जो हमारे खेती के लिए। सेम वे में ये माइक्रोब्स जो है कार्ब्स खा लेते हैं रोटी से, चावल से, वो मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो उनका एंड प्रोडक्ट वो देते हैं। वो हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। वही वो ब्यूट्रेट नाम की चीज जो SCFA बोलते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, वो रिलीज करते हैं, वो आपके बॉडी के लिए चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आपने बोला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रियांशु? सतिंदर जी कह रहे हैं, नमस्ते जी, हम 4 साल से एनिमा ले रहे हैं, इसकी आदत लग गया है, कब्ज रहता है, इसलिए ले रहा था, अब क्या करूं? और सतिंदर जी, यही रीजन है कि मैंने आज तक अपने चैनल पे मैंने बोला हुआ है, ऑन रिकॉर्ड कई बार बोला हुआ है, कि मैंने आज तक एक बार भी एनिमा नहीं लिया है। लोग कहते हैं कि लीजिए, आपको ना बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ना माइंड सेट होता है, क्योंकि आंखें देख रही है तो यू रिलैक्स्ड, दैट्स हाउ माइंड वर्क्स, क्योंकि आपको दिख रहा है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आपका लाइफस्टाइल सही है तो वो डिटॉक्स कर रहा है। आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो वो डिटॉक्स करेगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आपको कभी भी एनिमा नहीं लेना चाहिए। अगेन, एनिमा इज वेरी गुड, हमारे आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है और अच्छा है, लेकिन उन पेशेंट्स के लिए जिनको जरूरत है। सेम वे जैसे एंटीबायोटिक की जरूरत जिन पेशेंट्स के लिए है, उनके लिए लाइफ सेविंग है, लेकिन नॉर्मल बीमारी में वो आपको लेने का मतलब आपको अपने शरीर को और कमजोर कर रहे हैं, जो कि आपने इसके केस में सतेंद्र जी किया है। अब आपको तो धीरे धीरे बनाना पड़ेगा, जो मेरा लाइफस्टाइल का जो प्रोटोकॉल है उससे करना पड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा आप तो, क्योंकि आपको शरीर उस पर डिपेंडेंट हो चुका है। एग्जैक्टली, HIV वगैरह में तो रफीक जी बहुत ज्यादा, रफीक ही नाम है आपका ना, रफीक बोल सकता हूँ। HIV में जैसा मैंने बोला था, किडनी वगैरह को छोड़ दीजिए, किडनी का इशू नहीं है, तो बाकी सब चीजों में बहुत जबरदस्त काम करता है। ये जबरदस्त काम करेगा ना, फिर से वही बात, आपका मेन लाइफ फोर्स ही वही है। आपका जीवन जीने का, असल में बीमार ना पड़ने का एक ही जो मेन जो फाउंडेशनल स्टोन है, वो आपका ये माइक्रोब्स है, जो 100 खरब है और 1500 से 2000 तक की वैरायटीज हैं। इसीलिए इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहता है। डाइवर्सिटी इज द नेम ऑफ द गेम, है ना। रचना जी भी बहुत अच्छा, इन्होंने अपने आप सेहत पे काम किया और लोगों को एजुकेट कर रही हैं, सो शी इज डूइंग रियली वेल। और डॉक्टर देश पांडे की बहुत बड़ी फैन रही हैं, और हम सब फैन हैं। और ये मेडिकल एजुकेशन वाला काम भी मेरा डॉक्टर पांडे की वजह से ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो फेमस कोट था, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कहा करते थे कि जो साइंस नेचर के अगेंस्ट है वो साइंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और सनातन से बढ़ के साइंस मुझे नहीं लगता कि कोई है। साइंस इज कैचिंग अप विद सनातन नाउ। जो सनातन ने हजारों साल पहले कह दिया, साइंस इज कैचिंग अप नाउ। एक्चुअली उनको अब समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। यस, तो बिल्कुल सही कहते थे मुखर्जी जी, सरस्वती मुखर्जी। प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू विद सॉल्ट वाटर फर्मेंटेड कैरेट। बहुत कुछ कर सकती हैं आप इससे। आप इसको सैलेड पे आप इसको एज अ ड्रेसिंग यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट बैच का स्टार्टर यूज कर सकती हैं। आधा टीस्पून लेके उसको एज अ गट शॉट, यूएस में बिकता है इतना गट शॉट, इसका $5-5 का बिक रहा है, मतलब 400-500 रुपए का आधा चम्मच बिक रहा है गट शॉट। और जो आप घर में बना रही हैं वो तो माशाल्लाह, मतलब जबरदस्त चीज है, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई मैं बोल सकता हूँ वो है। लेकिन आधा चम्मच एक दिन में एक बार, उससे ज्यादा नहीं। और वो भी तब जब आपका 5 फर्मेंटेड फूड्स का एवरीडे का कोटा आपने पूरा कर लिया है। मतलब ये कि आपकी बॉडी रेडी है, क्योंकि इसमें ट्वीक्स जो है लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं हैंड होल्डिंग करके माइक्रोबायोम का 7 डे का कोर्स बनाया है और 8 वीक का कोर्स बनाया, कि लोग समझ सके इसके पीछे साइंस क्या है। क्योंकि
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इन माइक्रोब्स के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? फाइबर। और ये दुनिया को पता है फाइबर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको पता है। और इसी में आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न डॉक्टर्स भी, जो बड़े बड़े आजकल नेचर नेचर के साथ क्या बोलूं, जो सो कॉल्ड ऑफ बीट जो डॉक्टर्स बन गए हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि भैया फाइबर खाओ, इतना किलो फाइबर खाओ, इतना किलो पता नहीं क्या क्या खाओ। और उसमें कई लोगों की बीमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आती कि उससे पहले स्टेज फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यूरिक एसिड कैन बी क्योर्ड विद राइस वाटर। देखिए ये अगेन मसलन सुनील जी, आपको लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। वही जो हमारा रिडक्शनिस्ट थोड़ा फॉर्मूला बन गया ना कि मैं ये हुआ है तो मैं ये कर लूँ, ये हुआ, तो आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करके देखिए ना। आप शायद आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है, आप 1 by 1 वीक बाय वीक उसको करते जाइए। आपका यूरिक एसिड का, अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग आपका, लेकिन ये आप खुद महसूस करेंगे ठीक होने लग जाएगा। यस, स्टार्ट विद राइस वाटर। अगर आपने कोर्स नहीं किया तो राइस वाटर, फिर धीरे धीरे और फर्मेंटेड फूड्स बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट प्लीज। विजय जी क्या कह रहे हैं? इंदिरा फ्रॉम मॉरिशस, वेलकम, वेरी ग्रेट, ऑलवेज वेल फॉर योर प्रोग्राम, वेरी ग्रेट, थैंक्स फॉर आइडियाज अबाउट। यस यस, तो आप करिए प्लीज, घर में बैठे। और ये सब मेरा वही है जो 5 साल पहले मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि आप घर बैठे कैसे ठीक हो सकते हैं वो देखना है। घर बैठे ठीक करने का वो है, और वो हमारे भारतीय रसोई में वो औषधियां हैं जो हम बिल्कुल कोई भी बीमारी नहीं हो सकती हमें, मैं इस बात की गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आपको भारतीयता पे तो आना पड़ेगा ना उसके लिए। थैंक यू इंदिरा जी, आप देखते रहिए और प्लीज शेयर करिए चीजें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एल-रिट्राई कर्ड कैसे बनाएं सर? यूट्यूब पर काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बिना कर्ड मेकिंग मशीन के नहीं बन पाती है। बिल्कुल नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका एक सर्टेन टेम्परेचर है आलोक जी, उस टेम्परेचर पे ही वो जाना चाहिए। और इसीलिए मैं इन चीजों पे ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्यों इस पे मेरे को व्यूज ज्यादा मिलेंगे मुझे पता है, क्योंकि सब लोग एल-रिट्राई, लैक्टोबैसिलस रिट्राई और एक्रोमेंशियम बिस्फेला की सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें बाद में आती है। वही मैं कहता हूँ, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। आप उससे पहले आप उससे किमची, सावर क्राउट और ये सब चीजें लीजिए, अचार बनाइए, कम्बुचा घर में बना सकते हैं, कीफर बना सकते हैं, ये सब करिए ना, ये ही सफिशिएंट है अपने आप में। ये बेचने के तरीके हैं, मैं उन चीजों में नहीं आप लोगों को डालता कि आप ये खरीदें वो खरीदें। कीफर का मैं बोलता हूँ कि वो उसका ग्रेन खरीद लीजिए, क्योंकि वो जबरदस्त चीज है और वो आप घर में नॉर्मल टेम्परेचर में बना सकते हैं। रूटराई का क्या है अच्छी चीज, लेकिन वो तब काम करे जब आप वो चीजें तो कर लेना, पहले बेसिक ग्राउंड वर्क तो कर लीजिए आप। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फर्मेंटेड राइस वाटर दिन में किसी भी टाइम या शाम को ले सकते हैं? आइडियली जो आपने पहले, जो मैंने इस प्रोग्राम को अगर आपने शायद मिस कर दिया, मैंने बोला उसमें कि पहला जो आयुर्वेद बोलता है कि वार्म वाटर लीजिए सबसे पहले, मुंह में कुल्ला भी मत करिए, मुंह को पता नहीं क्या दिमाग में भर दिया हमारे कि टूथपेस्ट हम वो बलवान योग से बोलते होते हैं कि ना घिस रहे हैं, जहर घिस रहे हैं। टूथपेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। मैं अपने ओरल माइक्रोबायोम कोर्स में कितनी बार बता चुका हूँ और वीडियोस में बता चुका हूँ। फर्मेंटेड राइस वाटर लेना है आइडियली, जब मैं बोल रहा था, पहला वार्म वाटर लिया आपने सुबह उठ के, और उसके आधा पौना घंटा बाद ये फर्मेंटेड राइस वाटर लिया, वो टाइम बेस्ट होता है। उसके अलावा खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं, जब लंच कर रहे हैं उसके अलावा ये कर सकते हैं। शाम को आइडियली नहीं, लंच से पहले पहले होना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइस जो बचते हैं उसको आपने लंच में खा लेना है, राइस के साथ मिला के खा लेना है, इसको गर्म नहीं करना है। ये आपके B12 के सिंथेसिस में बहुत अच्छा काम करेगा। और अगेन बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, सबको नमन है मेरा, किसी कोई बहुत बड़े काम कर रहे हैं, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो सही चीजें लोग क्यों नहीं बता पाते, क्यों उसमें अटक जाते हैं कि ये मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ तो उसी में बात करूंगा। भैया मैं चाहूँ तो फर्मेंटेड फूड की बात करता रहूँ कि भैया ये पीते रहो। फर्मेंटेड फूड में मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए, सीजनल, रीजनल, दैट इज द ओनली वे कि जिस हिसाब से आपका माइक्रोब्स का आप डाइवर्सिटी बढ़ा सकते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये आप राइस जो बचे हुए खाएंगे, स्माइली नाम से तो खाएंगे लग रही हैं, तो आप अपना B12 का नंबर बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले पानी जरूर पीना है। सुबह फर्स्ट ड्रिंक के बाद सेकंड ड्रिंक आपका राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर, एंड देन दिस लंच के साथ ये राइस खाना है, तो आपका B12 की प्रॉब्लम भी जाती रहेगी।
और राइस को हजम करना ज्यादा आसान होता है बजाय कि जो मिलेट्स वगैरह होते हैं। और इसीलिए डॉक्टर कौशल कपूर के साथ हमने एक शो किया था जिसमें उन्होंने, क्योंकि अम्ली को हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि माइक्रोब्स नहीं होंगे आपके यूजुअली टू स्टार्ट में। जब आप ये खाने लग जाएंगे, आपका प्रोग्राम फिट हो जाएगा, तो 3 से 6 महीने के बाद फिर आप अम्ली खाएं, कोई भी मिलेट खाएं तो चलेगा। फिर आप वो फाइबर भी खाएंगे तब आपको अच्छा रहेगा। लेकिन वो स्टेज समझ नहीं पाते लोग और छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि उनको सही बताने वाला कोई नहीं होता। और प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर वो पेशेंस भी नहीं रह गई है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई गोली खा लो ना, हो गया। सर दर्द हो रहा है ना, गोली खा लिया, सर दर्द चला गया। सर दर्द कहीं नहीं गया है, सर दर्द आपके सिर में ही है, वो मैसेज आना बंद हो गया बस सर में। अब ना उसने, सर ने बताना, अपने ब्रेन ने बताना बंद कर दिया कि दर्द होना बंद हो गया। तो ये जस्ट शूटिंग द मैसेंजर, जो बता रहा था कि आपके अंदर प्रॉब्लम है कुछ। सर दर्द क्यों हुआ उस पर हम जान ही रहे हैं, सर दर्द की गोली खा के खत्म कर दे रहे हैं। फिर 5 साल 10 साल के बाद उसी का कुछ भयावह रूप आता है, फिर हमें लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं था, अचानक कैसे हो गया। फिर से वही बात, अचानक कुछ नहीं होता है, शरीर टूटते टूटते टूटता है, और उसमें एक ही इंसान सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, वो है आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यार, मैं बोलता रहता हूँ प्रियांशु, यू कैन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, मैं हरियाणा के गुरुकुल में गया था, जो गोबर का घर बना था, उस घर में नेटवर्क कम नहीं करता था। गोबर का घर ट्रेडिशन फ्री था। ट्रेडिशन फ्री तो नहीं होगा, रेडिएशन फ्री करना चाह रहा हूँ। यस यस एग्जैक्टली। और इसीलिए गाय का गोबर पे, देसी गाय के गोबर पे, नॉट जस्ट एनी देसी गाय के गोबर पे जर्मनी में बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है। और इसीलिए मैंने फिर से वही बोला कि गाय का गोबर जैसी चीज दुनिया में नहीं है। और मैंने बोला जो अभी सलमान अब्बास जी का जो मैसेज आया था, गाय बचाओ देश बचाओ, बिल्कुल 100% सही बात है ये। क्योंकि गाय के गोबर में फिर से वही बात फिर से घूम के वहीं पे आती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वैरायटी है। और वो क्यों? क्योंकि गाय 20-30 किलोमीटर के एरिया में जितने भी वेजिटेशन होता था, जो हमारे भारत का ट्रेडिशनल जो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है कि हजारों तरह की जड़ी बूटियां मिलती थी, गाय वो खाती है। तो उसके हिसाब से डिफरेंट माइक्रोब्स बने हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं, और उससे आपकी सेहत बन रही है। तो आपने उस गाय को छोड़ दिया, उसको बाहर निकालना बंद कर दिया, आपने एक जर्सी गाय रख दिया और उसको फीड खिला रहे हैं, जो हाइब्रिड, जो जीएमओ वाला हाइब्रिड फीड है। वो क्या देगी आपको? वही हाइब्रिड बीमारियां देगी आपको, और वो आप ले रहे हैं। और बदनाम किसको करना है? देसी गाय को, कि देसी गाय दूध नहीं देती, आधा लीटर 1 लीटर दूध दे रही है। अरे भैया, वो अमृत दे रही है, उसका आधा लीटर दूध भी अमृत के समान है। और जो जर्सी गाय का 50 लीटर दूध भी जहर के समान, जहर पीते रहो। बिल्कुल सही बात है आलोक जी, सबको बीमारियां हैं, और हमें वही बात है कि हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। 5 साल पहले जो मैंने बोला था कि बहुत बीमारियां होंगी, वो ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, और अगले 5 साल और खतरनाक होने वाले हैं। कांजी बनाकर फ्रिज में रखा जा सकता है? यस, रखा जा सकता है कांजी, मंजूर अली जी, लेकिन उसको हफ्ते 10 दिन से ज्यादा मत करिए। कांजी फ्रिज, अपना जो राइस वाटर वाला है, उसको तो आइडियली एवरीडे बनाइए, इतना आसान है वो बनाना। बैच 5 के समय, प्रोटोकॉल के समय नींद बहुत आता था, पर कुछ दिनों से नींद की समस्या आ रहा, क्या करें? ये आपको ढूंढना पड़ेगा चंदन जी। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे ना, तो आपको नींद आ रही है। अब आपने उसके बाद क्या चेंजेस किए अपने लाइफ में, आपने क्या और बदलाव किए हैं, उसको देखिए। वो अपने दिमाग को खोलना शुरू करिए। आप लोग, आप खुद अपने डॉक्टर बनिए कि मैंने उस टाइम में ये करता था, अब मैंने थोड़ा सा ये चेंज किया है। और वो बहुत थोड़ी चीज, छोटी चीज हो सकती है, लेकिन वो बदलाव हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। तो ये सोचिए आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और इसीलिए मैं जो 5 मेरे तत्व हैं, जो 5 पिलर्स हैं अपने होलिस्टिक लाइफस्टाइल के, उसमें सबसे पहले मैं योग और ध्यान को मानता हूँ। सबसे पहले योग और ध्यान, एक्सरसाइज, नींद, फास्टिंग, और फिर डाइट पे आता हूँ। और फिर डाइट में 5 तरह के फर्मेंटेड फूड्स, स्टार्ट विद फर्मेंटेड राइस वाटर, पत्ता अमृत। पत्ता अमृत किसको बोलते हैं? मैं आई वांट यू टू कमेंट, पत्ता अमृत क्या चीज है, किसको बोलते हैं? इंग्लिश में उसका नाम क्या है? पत्ता अमृत, किमची, फिर किस तरह का लैक्टो फर्मेंट, तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ना, फिर से वही बात, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, लेकिन मुझे इतना पता है जो मैंने रिसर्च किया, और उसी में रहता हूँ मैं रिसर्च में, कि आपने लैक्टो फर्मेंट मतलब सिंपल, आपने कोई भी गाजर, मूली, अदरक, कुछ भी, प्याज, लहसुन, उसको काटा छोटा छोटा, पानी साफ, क्लोरीन फ्री, सॉल्ट केमिकल फ्री, मतलब पुराने टाइम का सेंधा नमक वाला, उसको डाला ग्लास जार में। इतना आपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, मतलब नमक, अपना प्याज लहसुन जो काटा था, उसमें पानी डाला, नमक डाला, छोड़ दिया।
4-5 दिन में वो दवाई का बाप है वो, और जितने भिन्न भिन्न प्रकार के खाते हैं उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए। लेकिन याद रखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, और इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है दुनिया में, और आप नहीं बीमार होंगे, लेकिन आप फैंसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल सही बोला आलोक जी, क्योंकि डेली यूज क्या होता है ना कि जो पेरिस्टलिसिस जो मूवमेंट होता है ना बॉडी में, अपने आप वो प्रेशर निकालने का होता है, प्रेशर बनाता है। आपने बॉडी को एडिक्ट कर दिया, अब वो बॉडी वो मूवमेंट भूल गया। इट्स लाइक ना मसल मेमोरी है, वो आपने लूज कर दिया, आपने रोज एनिमल लेके। तो वो इसीलिए मैं इन सब चीजों के पीछे मैं बोलता हूँ कि ना करें आप। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली करो फिर, क्योंकि ना बहुत लोग, मैं चाहता हूँ कि सबके क्वेश्चन के आंसर दिया जाए सके। यस, लिया जा सकता है शैलेश जी। उसमें मैं एक कंडीशन डालता हूं कि वो जो फर्मेंटेड राइस वाटर होगा, वो राइस फर्मेंट करना है 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे का पूरा पीरियड होना चाहिए। तो 24 घंटे के पीरियड में 100% ये आया है कि वो सारा कार्ब्स निकाल लेता है, फिर आपको कोई भी शुगर की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगेन, आई एम नॉट अ डॉक्टर। If someone has IBS, then it's not about only gut issues. माइंड खराब होने से ही गट खराब होता है, तो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ही गट सही होगा। Is that true? Not at all. That's what I was saying, चिराग भाई, अभी आपको मैंने बताया है कि it's the other way around. आपका गट ठीक है तो दिमाग ठीक रहेगा। मतलब गट में अगर अच्छे माइक्रोब्स हैं जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने की जिनमें क्षमता है, डोपामिन बनाने की क्षमता है, क्योंकि सेरोटोनिन 90%, डोपामिन 50% गट में बन रहा है। तो गट में अगर आपका अच्छा रहा तो वो आपका दिमाग ठीक रखेगा, क्योंकि हैप्पीनेस हार्मोन रिड्यूस करेगा तो ठीक रहेगा। तो इट्स द अदर वे अराउंड, एंड दैट्स व्हाई द गट ब्रेन एक्सेस जाके प्लीज रिसर्च करिए। टेक्निकल जी, वेरी गुड। टेक्निकल जी, केफिर से ग्रेन वॉश आउट हो गए हैं, क्या जमे हुए केफिर से कीफर बनाया जा सकता है? उसका फायदा करें। देखिए, अगर ग्रेन्स नहीं है तो फिर तो ग्रेन्स खत्म हो गए ना, क्योंकि कीफर और कर्ड में यही फर्क है, दही में और कीफर में यही फर्क है कि कीफर के कॉलोनीज हैं। अब उन कॉलोनीज में, जैसे गोभी का पत्ता गोभी जैसा होता है ना, सफेद जो फूल गोभी, तो उसमें वो कॉलोनीज रहते हैं। मतलब कॉलोनी मतलब उसमें 30-40 प्रकार के डिफरेंट बैक्टीरिया और यीस्ट होता है। तो वो कॉलोनी के फॉर्म में, वो दानेदार के फॉर्म में होना चाहिए, तभी फायदा उसका। तो कीफर वाला से आप ले सकते हैं, जो कि 1 साल की आपको गारंटी भी देते हैं। काजल जी कह रही है, नमस्ते जी नमस्ते। मेरी बेटी लंदन में है, अभी पीक विंटर में राइस वाटर बहुत ठंडा लगता है और वहाँ कोल्ड कफ बहुत ज्यादा। उसका देखिए ये है कि उसको थोड़ा सा ना, जो राइस वाटर आप ले रही हैं, जो बेटी लेगी, अगर मान लीजिए तो इतना अगर पानी है तो उसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी मिला के हल्का हल्का से करके उसको गुनगुना कर दिया, क्योंकि उसी टाइम आपने मिलाया तो आपको उसका फायदा 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 70, 80, 50, 60% मिल जाएगा। तो आपको लेना चाहिए, तो उसको गुनगुना कर दीजिए। अजीत बसरा जी, मेरा नाम ही है अजीत बसरा जी, कह रहे हैं व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट नेक्स्ट माइक्रोबायोम कोर्स। मेरा माइक्रोबायोम कोर्स अवेलेबल है अजीत जी, और उसमें द गुड पार्ट इज कि जो मैंने लास्ट किया था माइक्रोबायोम का कोर्स, तो उसमें जो मेरी रिकॉर्डिंग होती थी क्लासेस की, है ना, तो वो 8 वीक्स की रिकॉर्डिंग जो मेरा बिल्डअप होता है कि पहले वीक में उसको रिमूव करना है जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, फिर सेकंड थर्ड वीक में उसका हमने इंट्रोड्यूस करते हैं अच्छे वाले माइक्रोब्स कैसे कर सकते हैं, फिर ऐसे 8 वीक का जो प्रोग्राम होता है वो मेरे लाइव 8 क्लासेस होती थी, वो कर दिया। और उसी के एंड में जो मेरा कोर्स करता था, तो उसमें क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट से लेते थे। तो वो मैंने इस बार क्या किया कि आप लोगों को डबल बोनस मिले, तो 8 वीक्स के वो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं, और फिर मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन जो लिया, जो उसमें मोस्टली सब कुछ कवर हो जाता है, वो रिकॉर्डिंग अलहदा सेपरेट माइक्रो क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हैं। तो आपको 8 लेसन्स नहीं, बल्कि 8 और प्लस 8 मेरे ख्याल 16 लेसन्स हैं। तो 8 लेसन्स रिकॉर्डिंग की है, जो 8 वीक्स की नॉर्मल जो कंटेंट है, प्लस 8 वीक्स ऑफ क्वेश्चन आंसर राउंड है, वो है। उसमें अगर आप आते हैं तो हम आपको जो हमारा माइक्रोबायोम व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसमें आइए, और उसमें हमारा रोज ग्रुप ओपन होता है, जिसमें हमारे पुराने जो 4-5 साल से लोग बैठे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, वो उसमें आपके क्वेश्चंस के जवाब भी हम देते हैं, लेकिन मेडिकल एडवाइस नहीं। श्रुति जी का क्वेश्चन है, सर आयुर्वेद के अनुसार वेट गेन डाइट क्या होना चाहिए? देखिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है, और मेरे ही बैच में स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जिनका वेट कम था उनका वेट बढ़ा है, और जिनका वेट ज्यादा था उनका वेट घटा है। और ये मैं बोलता हूँ कि जो माइक्रोबायोम का यही ब्यूटीफुल सिस्टम है कि आपको आपका जो ऑप्टिमम लेवल है ना वहां पे ले आएगा। तो यहाँ पे है तो वापस ले आएगा, नीचे है तो ऊपर ले जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पूरे ऑप्टिमम वे में काम नहीं कर रही होती है। और उसका रीजन ये होता है कि कोई भी डाइट काम नहीं कर सकती। आयुर्वेद में ऐसा कोई, मेरे को नहीं पता, आयुर्वेद को कोई मैं ज्ञाता नहीं हूँ,
लेकिन आयुर्वेद में भी ऐसा कोई डाइट ऐसा नहीं बताया होगा कि भाई आप ये करोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें बताई होंगी कि इसके हिसाब से आपका थोड़ा सा वेट बोलते हैं उसका शक्तियां आपको वापस मिल सकती हैं, वो हो सकता है। लेकिन जो मुझे बताया, जो मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में और सैकड़ों स्टूडेंट्स के साथ, कि जिन्होंने माइक्रोबायोम का मेरा कोर्स किया वो ऑप्टिमम लेवल पर आ गए हैं, और उसके पीछे माइक्रोबायोम ही है। क्लोरीन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है नीरज भाई, कि आप उसको बड़े बर्तन में लेके ना उसको रख दीजिएगा तो आधे घंटे में एवापोरेट हो जाता है। कुछ ज्यादा ही आपको है तो उसको उबाल के रख लीजिए, 2-3 घंटे में चला जाएगा, सारा क्लोरीन उड़ जाता है। क्लोरीन को एक्सपोज करके रखेंगे ना तो उड़ जाता है हवा एटमॉस्फेयर में। अपने गांव के खेतों में, गांव के खेतों में आज घूम रहा था, जहां 70 ईयर के व्यक्ति खेतों में काम कर रहे थे। मैंने पूछा कि आपको कोई बीमारी है, तो बोले कि बीमारी नहीं है मुझे। बिल्कुल नहीं होगी, देखो ना, वही मैं बोल रहा था अभी आज शो के बीच में भी, शुरू में, कि हमें गांव में आना पड़ेगा। गांव में नहीं आ सकते तो कम से कम जितना हम जुड़ सकते हैं नेचर के साथ वो जुड़ जाए, वो है। और उसका काम, जो बीमारी आप नहीं बता रहे हैं उनको, मेन मिट्टी है। मिट्टी में माइक्रोब्स हैं, अगेन सब माइक्रोब्स का कमाल है। स्किन पे माइक्रोब्स है, बालों पे माइक्रोब्स है, नाक की नॉस्ट्रिल्स में माइक्रोब्स है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में माइक्रोब्स है। सब डिफरेंट है और सबके डिफरेंट काम है। नहीं, देखिए अभी मैंने जस पटेल जी भी बताया, प्रियांशु, कि मैंने अभी बताया ना कि क्लोरीन कैसे इजिली आप कर सकते हैं, उसको एवापोरेट कर देंगे आप। स्टॉप्ड फैक्ट्री मेड अगरबत्ती एंड धूप, स्टार्टेड देसी काउ डंग विद देसी घी इंस्टेड धूप एंड अगरबत्ती। एक्सीलेंट जॉब। और हमारे प्रदीप जी हैं, हमारे बैच 5 के स्टूडेंट हैं, जबरदस्त उनको फायदा हुआ है। बैच 5 उन्होंने किया और बहुत अच्छा फैमिली में भी वो कर रहे हैं। अपने उनकी घर में वाइफ को, फैमिली में और लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और वो हमने अग्निहोत्रा पे भी काम एक शो किया था, और अग्निहोत्रा करिए, सब लोग करिए, वही वापस हमें वापस भारतीयता के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो अभी बात कर रहे थे कि गाय के गोबर की बात कर रहे थे, तो जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, वो ओपन है, ये जाके गूगल में सर्च कर लीजिए। वो परिवार जो बिल्कुल फैक्ट्री के बाजू में था, जो कार्बाइड रिसाव हुआ था, वो लोग जो रोज अग्निहोत्रा कर रहे थे उनको कुछ नहीं हुआ था। वो पावर है, वो देसी गाय के गोबर में, असली शुद्ध देसी गाय का गोबर, घी, उसमें वो लोग रोज अग्निहोत्रा करते थे। तो वो एनवायरनमेंट में एनर्जीज में ऐसी एनर्जीज क्रिएट करता है अग्निहोत्रा की, वो जबरदस्त है। तो भारद्वाज जी, वेल डन। आप लोग अग्निहोत्रा को अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाइए। आप लोग प्लीज भारतीयता पर आ जाइए, वही एक रास्ता बचता है। सर, राइस पानी से कफ कम होगा क्या? देखिए, कफ कम करने के लिए फिर से वही बात है, मैं ये सब नुस्खे देता नहीं हूँ, लेकिन वो शहद, शुद्ध शहद और अदरक वगैरह करके कहेंगे तो वो कम होगा। आपका ये ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाएगा, आपको वो बिल्डअप करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, और हो रही है। प्लीज, तो हमें फुल अपना प्रोटोकॉल में जाना है, पूरा फॉलो करना है। 8-10 हफ्ते के बाद एक बार अपने शरीर में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ा ले, फिर आप करिए ना, फिर आपको बीमारी होएगी नहीं। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मेरे को इतनी बीमारियां होती थी, और मैं आज की डेट में बीमारी बहुत कम होती भी है तो बहुत जल्दी चली जाती है। और इसके गवाह सारे हमारे माइक्रोबायोम ग्रुप के मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, जिनको कुछ होता भी है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। क्यों? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, क्योंकि माइक्रोबायोम ही इम्यून सिस्टम बनाता है। पत्ता गोभी से पत्ता अमृत, जैसे वो बात बताई गई थी, सावर राउट को हमने पत्ता अमृत का नाम दिया है। पत्ता गोभी से, सॉरी एक बार दिखाना प्रियांशु, पत्ता गोभी से पत्ता अमृत, और क्या बोल रही थी? सॉरी, पत्ता गोभी से पत्ता अमृत एंड किमची भी इसी से बनता है। यस, एग्जैक्टली, पत्ता गोभी क्यों? देखिए ना, सोचना हमें चाहिए कि क्यों पत्ता गोभी में बहुत जबरदस्त जो कंपाउंड्स होते हैं, उसकी वजह से कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज है उसके अंदर। और इसीलिए वो मेन जो है ना, वो जो ईस्टर्न यूरोप है, वहां पे मेन पत्ता गोभी से ही सावरक्राउट जो बना रहे हैं, उसी वजह से वो लोग, देखिए ईस्टर्न यूरोप को देखेंगे तो वो ज्यादा हेल्दी लोग हैं। क्यों? अगेन, क्योंकि वो मिट्टी के साथ ज्यादा जुड़े हैं, वो नेचर के साथ ज्यादा जुड़े हैं। अंजलि अबाट जी, प्लीज आप हमारा कोर्स, आज जो 7 डे वाला कोर्स है तो वो आप कर सकती हैं, 599 पे है, वो ज्वाइन करिए। लिंक आपको हम इस शो के बाद कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, शायद डाला होगा प्रियांशु ने, ही विल बी एबल टू टेल यू। ज्वाइन करिए और हमारा इस मुहिम का पार्ट बनिए। वो मेरा इंपॉर्टेंट ज्यादा पार्ट ये है कि आप प्लीज इन चीजों को शेयर करिए, वीडियोस हमारे शेयर करेंगे, घर बैठे आप लोग ठीक हो सकते हैं।
कल्पना उपाध्याय जी करें नमस्ते अजीत जी नमस्ते। टुडे आई कंज्यूम फर्मेंटेड गार्लिक जिंजर एंड टर्मरिक इन हनी। यस दैट इज माय बूस्टर शॉट जिसको बोलते हैं ना, ये बूस्टर शॉट है। ये तभी मैं बोलता हूँ कि बाद में आता है, ये 3 महीने के बाद आना चाहिए। जब आपने 8 वीक का मेरा प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया, 4 वीक का और कर लिया, 12 वीक पे आप आ गए, फिर आप देखिए लेना शुरू करिए। आप लाइफ में बीमार होंगे नहीं, आपके बच्चे बीमार होंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगेन गारंटी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ मैं। देखिए अभी मैंने पढ़ा नहीं था, देयर इज अ लॉट ऑफ रिलीफ इन माय सोर थ्रोट। इसको आपने कल्पना जी कंटिन्यू किया ना, और रोटेट करते रहिए, एक दिन गार्लिक, एक दिन जिंजर, एक दिन टर्मरिक, है ना, ये करते रहिए रोटेट। और 1 महीना करके फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद से करिए, और बाकी चीजें फॉलो करते रहिए। आपकी लाइफ में बीमारी क्या चीज होती है भूल जाएंगे आप लोग। और ये बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है, और बच्चों की सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हमारा अगला पीढ़ी, उन्होंने बच्चा पैदा करना, उनको उनके माइक्रोब्स को रिस्टोर करिए प्लीज। इसके अलावा मैं फिर से गारंटी, और गारंटी तो नहीं बोलना चाहिए, फिर से चैलेंज कर रहा हूं कि जो ये मैं प्रोटोकॉल बना रहा हूं, ये लंबा तो है, 8 वीक का मेरा कोर्स का है, और 4 वीक और मैं बोलता हूँ कि उसको पूरा समाहित करिए। और उसके बाद से ये फर्मेंटेड जो गार्लिक वाला सिस्टम है ना, जिंजर और टर्मरिक, इसके अलावा ऐसा शुद्ध देसी तरीका मैं नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो मुझे बताइए, जो इतना फुल प्रूफ हो, जो घर बैठे ठीक हो सकता हो। मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। सो वेल डन कल्पना जी, ये बात ये लोगों को शेयर करिए प्लीज। बीटरूट कांजी बनाया था 3-4 मंथ, और स्टमक बिल्कुल अंदर हो गया। बिल्कुल। और ये देखिए, अभी किसी ने पूछा था ना कि मैं मोटापा आयुर्वेद में क्या है, ये है रीजन। मोटापा अंदर हो गया, सॉफ्ट हो गया, और ओवर ईटिंग के बाद भी पेट बाहर नहीं निकलता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों का, क्योंकि ये आप लोग खुद गवाही दे रहे हैं कि ये सिस्टम हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क्स, एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ योर बॉडी। आपके अंदर की जो इंटेलिजेंस है उस पर भरोसा करना सीखिए, और वो इंटेलिजेंस आपके माइक्रोब्स हैं। तो ये कोर्स करके आप देखिए तो सही कि आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इसका। आयुर्वेद में हर्ब्स के बने कैप्सूल ही देते हैं। देखिए, आयुर्वेद को बदनाम किया गया है। आयुर्वेद का सिस्टम कैप्सूल वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन वो मजबूरी में वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आयुर्वेद के जो असली जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको पाउडर के फॉर्म में देना चाहिए, और पाउडर के फॉर्म में देते हैं मेरे ख्याल से। और आयुर्वेद से बढ़ के कोई साइंस, मेडिकल साइंस में नहीं मानता हूँ। तो अगर आप जगजीत जी का सही में अगर किसी अच्छे वैद्य के पास जाइए, तो कैप्सूल के बजाय उनसे कहिए मेरे को रियल फॉर्म में जो पाउडर होते हैं, जो हर्बल पाउडर होते हैं, कितने ब्यूटीफुल पाउडर्स हैं आयुर्वेद के। अश्वगंधा से ले लीजिए तो पुनर्नवा हो गया, गोक्षुरा हो गया, मतलब अमेजिंग, किसी भी बीमारी का इलाज है आयुर्वेद के पास। तो सही डॉक्टर के पास जाइए, और अब डिमांड करिए। और आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, उनको थोड़ा अच्छे पैसे दीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ फैमिली फार्मर के तौर पे, उनको ज्यादा अच्छे पैसे देंगे तो अच्छे लोग सामने आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो नहीं दे रहा उसको भी दीजिए, लेकिन हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एलोपैथिक डॉक्टर को हम 2000-5000 रुपए देते हुए तो हम खुश होते हैं, लेकिन एक आयुर्वेद के डॉक्टर को 100 रुपए देने में हमें लगता है कि इसको तो कुछ पता नहीं है। दैट इज वेरी बैड। फंगल इन्फेक्शन सनी जी आपका बहुत इजीली ठीक हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन आपका सीधा सीधा बता रहा है गट डिस्बायोसिस है, मतलब कि गट में, आपके आंतों में खराब वाले जो कीटाणुओं की संख्या बढ़ गई है। तो आप उनको रिस्टोर करिए। मेरा 8 वीक का कोर्स का कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो मेरे वीडियो देख के, जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ 5 फर्मेंटेड फूड, जो इसमें भी मैंने हल्का सा हिंट दिया, पूरा समझाया। मेरे फर्मेंटेड वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट देखिए, या अगेन फिर से 8 वीक का कोर्स करेंगे तो ज्यादा आपको सीधा स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा। तो उसमें करिए, और उसको आपको जरूर फायदा होगा। और कीफर बहुत बढ़िया चीज है इसके लिए। कीफर का इस्तेमाल आप जब करेंगे, जब आप 6th-7th वीक में आएंगे, जब मैं 5th फर्मेंटेड फूड ऐड करता हूँ अपने 8 वीक के प्रोटोकॉल में, उस टाइम पे आपको फायदा होना शुरू होगा। तो कीफर उस टाइम ना आपने सिर्फ खाना है, कीफर को लगाइए भी जहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ। देखिए क्या जबरदस्त काम करते हैं ये माइक्रोब्स। तो उनको, और आप एक काम और शुरू कर सकते हैं, अगर आपको लगता है भी नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो लोगों को ठीक करने के मुहिम पे ही चला हुआ हूँ। फर्मेंटेड राइस वाटर जो है ना, वाटर से उसको धोना शुरू करिए। लेकिन देखिए, मेन आपका काम तभी होगा जब आपने अंदर, बाहर की बीमारियां जो है ना, अंदर में प्रॉब्लम तब होती हैं, जो आपको स्किन रिलेटेड दिखती हैं, तो उसको अंदर रिस्टोर करना ही पड़ेगा। गट डिस्बायोसिस मतलब खराब वालों को घटाने के लिए अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो करके अच्छा बढ़ाना ही पड़ेगा। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं सर्दी के कारण भूख नहीं लग रही। सर्दी के कारण भूख नहीं लग रही, कमजोरी के लिए क्या करें? देखिए, सर्दी लिखा शायद आपने, सर्दी के कारण भूख, अच्छा सर्दी, अच्छा मैं सोचता हूँ कि वेदर नहीं, सर्दी जुकाम हो गया, यस, तो आपको इन्फेक्शन हुआ पड़ा। इन्फेक्शन, वही फिर से बात आती है विक्रम सिंह जी
कि जब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये बीमारी आपको, अगर आप लाइव देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिए, आपको सर्दी के कारण भूख नहीं लग रही ना, तो आपको सर्दी हर तीसरे महीने में हो रहा है। मैं आपको ये वर्ड में बार बार यूज नहीं करना चाहता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको सर्दी ज्यादा होती है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। उसी को सर्दी होती है ज्यादा जिसकी इम्यून सिस्टम वीक होती है। तो आपको अगेन 8 वीक का मेरा कोर्स करिए और खुद फर्क देखिए। अभी देखा था ना आपने उनका कि भाई फर्मेंटेड गार्लिक हनी ले रही हैं कल्पना जी, तो कितना फायदा हुआ है। तो वो स्टेज आपकी आएगी 12 वीक के बाद, लेकिन 12 वीक का टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास ना। और 5-6 हजार 7 हजार जो फीस है कोर्स करने की, उसके लिए भी पैसा नहीं होता आप लोगों के पास। पैसा होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, 10-10 20-20 हजार का टेस्ट कराते हैं और वो हर साल कराते रहते हैं आप लोग। ये आपका लाइफ लॉन्ग आपकी रिकवरी हो सकती है। चॉइस इज योर्स। यस। 7 डे का ट्रीटमेंट ज्वाइन किया था तो कुछ मंथ पहले, लिंक से वो दोबारा ओपन नहीं होता, क्या वो तभी किया था एंड 7 डेज के बाद वो सब कुछ टाइम तक रिपीट कर सकते हैं? 7 डेज का कोर्स जो है आपको एक आंखें खोलने के लिए कि 7 दिन में देखिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। जो बॉडी को हमने 10 साल 20 साल 30 साल में खराब किया है उसको 7 दिन में आप ठीक करना चाहती हैं, ये तो कमाल की चीज है। तो 7 दिन का एक आपके लिए प्रीकर्सर है कि क्या पॉसिबल है, आपके शरीर में कितनी संभावनाएं हैं ठीक करने की अपने आप को। प्रियांशु विल बी एबल टू टेल मी कि 7 दिन का कोर्स शायद हमने इसीलिए 3 मंथ्स का या 2 मंथ का रखा था, उसकी वैलिडिटी इसलिए शायद नहीं खुल रहा होगा। तो उसका 2 मंथ का इसलिए रखा है कि वो उतना है, 7 दिन का ही है, उतना करिए। उसके बाद से आपको पसंद आता है तो आपको 8 वीक का कोर्स करना चाहिए, जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग वो लर्निंग, क्योंकि 7 डेज में उतना कवर नहीं हो पाता है जो 3 महीने में 2 महीने में कवर होता है 8 वीक के कोर्स में। तो वो है पॉजिटिव सोल, वेरी गुड नेम, आई लाइक इट, पॉजिटिव सोल। वैसे सोल सारे पॉजिटिव ही होते हैं, ये हमने नेगेटिव अपने आप को बना था। सोल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सोल तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, आनंदमय कोश तक हम पहुंच ही नहीं पाते, जो ब्लिसफुल सोल है, जो ब्लिसफुल हमारा कोश है। एनीवेज सर, फर्मेंटेड राइस बनाने में आरओ फिल्टर वाटर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, या फिर आरओ वाटर को बॉयल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आरओ वाटर बहुत खराब चीज है, मैं नहीं मानता आरओ वाटर को। आरओ वाटर से अच्छा है कि आप सिंपल पानी को ना, जो टैप वाटर है, अनलेस कि भाई उसमें कोई पॉइजनस चीज है, तो फिर आरओ वाटर यूज करिए, फिर उसको मटके में डालिए या उसको जो तांबे का एक प्लेट आता है उसमें रख के उसको चार्ज करिए, स्ट्रक्चर करिए, और फिर 12 घंटे के बाद वो पानी लेके फिर उसको यूज करिए। ये आप कर सकते हैं, ये ऐसे आप कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज में फर्मेंटेड राइस, मैंने बताया अभी शैलजा जी, आप ही का शायद शैलेश जी आप ही का था कि 24 घंटे के लिए राइस राइस को फर्मेंट करना है, कम से कम 24 घंटे। फिर उसमें आपका सारा कार्ब निकल जाएगा, आपका जो उसका जो ग्लूकोज है वो निकल जाता है, तो आपको उसमें कुछ भी उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी। तो ये हमारा नंबर है 9044004284, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कोई भी सवाल पूछिए, आप इस पे किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, इस पे आइए, मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मिशन 2035, मिशन 2035, इसके अलावा हमारे को इस पृथ्वी, माता पृथ्वी को बचाने का, बोलना नहीं चाहिए बचाने का, मतलब मेरे को घटिया लग रहा है कि मतलब माता को बचाने के लिए हमें इस पे आना पड़ रहा है। माता तो अपने आप में नरिशिंग है, देने वाली है, उसको हमने माता को खराब कर दिया है। तो हमें बस माता को ठीक करने के लिए यही करना है कि अपने जो गलत आते हैं उसको छोड़ देना है, माता अपने आप हील कर लेगी अपने आप को, सेम वे हमारा गट अपने आप हील कर लेगा। सो मिशन 2035 के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भविष्य के लिए। अगर आप वाकई में अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड हैं, उनके फ्यूचर को लेके आप सोचते हैं, तो आपको मिशन 2035 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को, अपनी पृथ्वी को, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो इस मिशन का पार्ट बनिए, हमारे को जो अभी बताया था 1 मिनट पहले, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमारा पार्ट बनिए, इन वीडियोस को आगे फैलाइए, और हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए, और हमारा इस मुहिम का और बड़ा बनाइए, क्योंकि यही एक रास्ता जाता है जिसमें हम अपने आप को हील कर सकते हैं और बीमारियों से दूर हम अपने आप को कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। लास्ट में फिर से एक स्माइली जी का आ गया, पार्किंसन में फर्मेंटेड राइस वाटर, सब कुछ होता है इसमें। अगेन हमारे पार्किंसन से लेके वही डिमेंशिया रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, तो ये हम
जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें करेंगे तो डेफिनेटली फर्क आता है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग गेम। ये 8 वीक का मेरा प्रोटोकॉल में नहीं ठीक होगा, ये तो लाइफ लॉन्ग आपको 6 महीने साल भर आपको करना पड़ेगा और बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन फुल लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा जो मैं प्रोटोकॉल में 8 वीक के कोर्स में बताता हूँ, उसमें आपको करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोल भी कह रहे हैं या कह रही हैं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे IBS से परेशान हूँ 4 मंथ से। जी करिए बिल्कुल, और अगेन ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन का, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है, ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। सो आपको फायदा होगा, लेकिन एज अ मेडिसिन इसको लेकर मत चलिए, अपनी लाइफ को बदल के चलिए, और उस रास्ते पे चलेंगे तो पूरी जिंदगी आप ठीक रहेंगे। विटामिन सप्लीमेंट में विश्वास नहीं करता, अगेन अनलेस इट्स इमरजेंसी सिचुएशन। विटामिन डी बहुत कम हो गया तो आप जरूर लीजिए, लेकिन उसके अलावा माइक्रोब्स किसी भी केमिकल चीजों से नहीं, उनको थ्राइव सरवाइव नहीं करते। आपको नेचुरल फॉर्म में आपके सप्लीमेंट्स आपकी फर्मेंटेड राइस वाटर में, किमची में, सावर क्राउट में, कीफर में, सब में है। तो ठीक है, सो आज इतना ही, 1.5 घंटे से भी ऊपर प्रोग्राम हो गया। आज काफी टाइम के बाद मैं लाइव आया, काफी बिजी चल रहा था स्केड्यूल पर। अब आप लोगों के साथ हर संडे जुड़ा करेंगे, हर संडे आइए सुबह 11 बजे, कोई भी सवाल पूछिए फर्मेंटेड फूड से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हम आपके साथ आपका सब सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। आप एक कदम चलिए, हम 10 कदम चलने को तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और आगे इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और अपने इस मुहिम का पार्ट बनिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ हिंद, स्वस्थ भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले हफ्ते